Okay, so guys, before we start with the training, you all are, I guess, this is the first time you are attending this training ROW 202. Some of you might have attended the previous training of ROW 143. So just to inform you, there is, in terms of guideline, there is not a huge difference in it. It's just the difference of the audio data. That is in ROW 143, we used to have the single channel, and ROW 202, we have dual channel file, wherein there are a lot of benefits in working in the dual channel files, right? So just a moment, I'll share my screen. ठीक है, स्क्रीन दिख रहा है सबको? नो सर. ओके, नो सर. now it is visible. Not visible, sir. Share तो हो गया. Yes, sir. Now it is visible, right? So I guess there might be some internet issues or slow internet is there. Okay, fine. So हम अब start करते हैं guys. So just to start with the introduction of the shape tool. Basically ये हमारा जो tool है shape का transcription tool है. जितने भी हम conversational AI projects करते हैं, moreover हम इसी tool पे ही करते हैं, और यही tool हमारे सारे conversational AI के लिए use होता है when it comes to a transcription. ठीक है, अब इस टूल में रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या होता है, आपके यूजर्स का अकाउंट कैसे बनेगा, वो सब ऑलरेडी शायद पिंटू ने आपको बता दिया होगा. इन दैट केस इफ एनीबॉडी इज नॉट अवेयर हाउ टू क्रिएट द अकाउंट इन शेप टूल, दे कैन गाइस कैन गेट इन टच विद द पिंटू, राइट, द रिस्पेक्टिव प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, वो आपको बता देंगे कि कैसे करना है. तो वी विल नॉट वेस्ट टाइम इन दोस थिंग्स. तो मैं सिंपली आपको लॉग इन करके आगे का प्रोसेस बताता हूँ, राइट. सो यू जस्ट हैव टू एंटर योर यूजर नेम एंड पासवर्ड. पासवर्ड एंटर करने के बाद इसमें अगर आप देखते हो तो सबसे पहले आपको एक मेन स्क्रीन आती है. अब मेरे पास यहाँ पे आप देख रहे हो स्क्रीन पे दो ऑप्शन दिख रहे हैं, वन इज अ कंट्रोलर एंड सेकंड इज ट्रांसक्राइब ऑप्शन. कंट्रोलर ऑप्शन किसके लिए होता है, जस्ट टू टेल यू, आप में मेरे ख्याल से 2-3 वेंडर्स ने मिलके इस कॉल को ज्वाइन किया है. तो पिंटू जी के लिए जो भी वेंडर्स होंगे उनके पास 8-10 लोगों की, 20 लोगों की, 15 लोगों की टीम होगी. तो जो मेन वेंडर होगा उसके नाम का हम एक पूल बनवाएंगे. पूल बनाने के बाद उनको कंट्रोलर का राइट्स भी देंगे. कंट्रोलर के राइट्स का प्लस पॉइंट क्या होता है कि हम कोई भी फाइल, जब आप पिंटू जी को बोलोगे, रिस्पेक्टिव कोऑर्डिनेटर को बोलोगे कि यार मुझे इस पर्टिकुलर लैंग्वेज में इतनी फाइल चाहिए या इतने घंटे की फाइल चाहिए, तो पिंटू वहां से आपको फाइल असाइन करवा देंगे. जब वो आपको फाइल असाइन करेंगे तो वो बेसिकली वो फाइल पूल में असाइन होंगी. वो डायरेक्टली यूजर्स को असाइन नहीं होती है फाइल, वो पूल में असाइन होती है. जब आप पूल में असाइन होंगी तो वो रिस्पेक्टिव वेंडर जिसको हमने कंट्रोलर का राइट्स दिया है, उसके नाम का पूल बनाया है, वो लॉग इन करेगा, अपना कंट्रोलर पे जाएगा, और कंट्रोलर पे जाने के बाद उसको यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा फाइल्स का. काफी सारी फाइल्स यहाँ पे दिखेंगी, थोड़ा स्लो है इसलिए दिखाएंगे अभी फाइल्स. ये इस तरीके से फाइल्स दिखेंगी. अब द प्लस पॉइंट है आपको वही फाइल दिखने वाली है जो आपको असाइन की गई है, ठीक है, उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की. दूसरी चीज, ये फाइल आपको दिख रही है. अब लेट्स से कि एक वेंडर है एक्स, उसको अपने यूजर्स को फाइल असाइन करनी है, तो आप एक साथ मल्टीपल यूजर्स को फाइल असाइन नहीं कर सकते, आपको 1 बाय 1 यूजर को असाइन करनी पड़ेगी. सो फॉर एन एग्जांपल, मान लो कि आपको मैंने 20 फाइल दे दी है, आपके पास 5 यूजर है, आपको मैंने 20 फाइल दे दी है, तो आपने क्या किया, आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दी अपने 5-6 यूजर में 4-4, 5-5 फाइल. वो 4-4, 5-5 फाइल भाई यूजर वाइज आप कैसे मतलब डिस्ट्रीब्यूट करोगे, असाइन करोगे? सिंपल है, यहाँ से आप मान लो 4 फाइल असाइन करनी है, तो वो 4 फाइल ऊपर की उठा लिया आपने इस तरीके से, ठीक है. अब जैसे ही आपने नोटिस किया मैं यहाँ पे फाइल सिलेक्ट करी, तो यहाँ पे एक नया स्टेज वाला ऑप्शन ओपन होके आ गया, स्टेज एंड रिसोर्सेज में. स्टेज में आप देखोगे तो TR, QA, BB, अपलोड, लाइव CQA दिया है. अब आपको करना है ट्रांसक्रिप्शन, तो आपको क्या करना है, जो वेंडर होगा वो TR पे क्लिक करके TR को एक्टिव कर लेगा, और फिर अपने यूजर का नाम यहाँ पे सर्च करेगा. अब यहाँ पे सिर्फ एक प्रॉब्लम क्या है कि आपको यूजर का नाम ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जितने भी ट्रांसक्रिप्शन के यूजर होंगे, जितने भी, उन सब का नाम दिखेगा, सिर्फ आपके यूजर का नाम नहीं दिखेगा. तो आपको नाम प्रॉपरली सर्च करना है, करेक्ट स्पेलिंग के साथ जो आपने दिया था, और अगर सेम नाम के साथ दूसरी चीजें दिखती है तो आपको वो सारी चीजें मैच करनी पड़ेंगी, तब आप करोगे. सो फॉर एन एग्जांपल, ये 4 फाइल जो है मैं खुद को असाइन करके आपको बताता हूँ. असाइन नहीं करूंगा, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ.
मैंने यहाँ मेरा नाम सर्च किया। अब देखो मेरे नाम में एक नाम आता है अनगा पंकज, एक आता है पंकज TIS, एक आता है पंकज शेप प्यासी ट्रेनर, एक आता है पंकज श्रीवास्तव। तो यहाँ पर पंकज शेप प्यासी ट्रेनर है, जैसे यहाँ पे मेरा नाम ऊपर दिया ही हुआ है, ठीक है। तो मैं इस पे इसको क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली वो मुझे पॉपअप क्या देगा, 4 फाइल्स वुड बी एलोकेटेड टू दिस पर्सन। अभी मैं कंफर्म नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि ये टेस्टिंग है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक कर दूंगा। कंफर्म पे क्लिक करूंगा तो ये जो 4 फाइल मैंने सिलेक्ट की है, ये फाइल ऑटोमेटिकली क्या होंगी, फिर उसके बाद यूजर को असाइन हो जाएंगी। अब ये आपने फाइल असाइन कर दी, सिमिलरली बाकी की 3-4 फाइल असाइन करो, सिलेक्ट करो, फिर यूजर का नाम सर्च करो, सिलेक्ट करो और फिर असाइन कर दो। ये प्रोसेस रहेगा उसके सारे यूजर्स को फाइल असाइन करने का, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 इधर तक क्लियर है कंट्रोलर पॉइंट ऑफ व्यू पे सारे वेंडर्स को? यस क्लियर है। परफेक्ट। अब मैं वापस से मेन होम पेज पे जाता हूं, ठीक है। अब चलो कंट्रोलर का काम यहाँ पे खत्म हो गया इन टर्म्स ऑफ फाइल असाइनिंग, ठीक है। मैंने फाइल असाइन कर दी। अब जब उसने अपने यूजर्स को फाइल असाइन कर दी है, ट्रांसक्राइबर्स को, अब ट्रांसक्राइबर अपना लॉगिन करेगा। जब वो अपना लॉगिन करेगा तो उसको कंट्रोलर ऑप्शन नहीं दिखेगा। कंट्रोलर ऑप्शन उसी को दिखता है जिसके पास कंट्रोलर राइट्स होंगे, और वो आपके सिर्फ वेंडर के पास होंगे, ठीक है। तो यूजर को जो है वो सिर्फ ट्रांसक्राइब ऑप्शन दिखेगा। तो ट्रांसक्राइब ऑप्शन पे क्या करना है, उसको सिर्फ क्लिक करना है। ट्रांसक्राइब ऑप्शन पे वो क्लिक करेगा तो ये एक नया विंडो ओपन होके आया। एज ऑफ नाउ मेरे को कोई फाइल असाइन नहीं है, मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ड्राफ्ट में काफी सारी फाइल पड़ी है, तो मैं वहां से आपको बता दूंगा, ठीक है। अब ये मेरे को फाइल, अब मेरे को क्या, ट्रांसक्राइब ऑप्शन पे क्लिक किया तो यहाँ पर आप देख रहे हो न्यू फाइल्स, ड्राफ्ट, कंप्लीटेड, ये 3 ऑप्शन है, जिसमें से आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आता है इनिशियली टू स्टार्ट विद द ट्रांसक्रिप्शन, आपका एक न्यू फाइल्स और ड्राफ्ट सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यू फाइल्स मतलब जैसे जो 4 फाइल में असाइन कर रहा था, अगर वो मैंने असाइन कर दी होती तो मेरे अकाउंट में वो 4 फाइल यहाँ पे दिखती, न्यू फाइल्स के अंदर यहाँ पे रिफ्लेक्ट होने लगती, ठीक है। तो नंबर ऑफ फाइल्स यहाँ पे 4 बताता और उन चारों फाइल का क्यूमुलेटिव यानी टोटल ड्यूरेशन भी बताता वो। फॉर एन एग्जांपल मुझे 4 फाइल असाइन हुई है 20 मिनट की, तो टोटल 80 मिनट होता, तो यहाँ पर वो 1 घंटा 20 मिनट यहाँ टाइम ड्यूरेशन टोटल फाइल्स का बताता। तो यहाँ से मेरे पास जो भी फाइल है वो यहाँ असाइन हो जाती। अब उन फाइल को ओपन करने का सिंपल प्रोसेस होता है कि भाई यहाँ पर पेंसिल मार्क का साइन होता है स्टार्ट का, उस पर आपको क्लिक करना है और वो फाइल ओपन हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन आता है ड्राफ्ट का। ड्राफ्ट ऑप्शन किस लिए यूज होता है? आइडियली ड्राफ्ट ऑप्शन यूज होता है कब, जैसे मैं आपको बेसिक एक एग्जांपल देता हूं। आप लोग सब लोग मेल आईडी तो यूज करते ही होंगे, मेल एक्सेस करते होंगे अपने। कई बार ऐसा होता है कि आपको किसी मेल पे रिवर्ट करना है, या कोई मेल ड्राफ्ट कर रहे हो, आप मेल टाइप कर रहे हो, बट आपको कुछ काम याद आ गया तो आपने क्या करा, उस मेल को बंद कर दिया। तो वो मेल आपने अगर आधा भी छाप दिया होगा ना तो वो हटता नहीं है, वो मेल बंद भी कर दोगे तो वो ड्राफ्ट में चला जाता है। सो दैट आप अगर बाद में 1 घंटे 2 घंटे बाद वापस से वो मेल को कंटिन्यू करके भेजना चाहते हो तो ड्राफ्ट में जाके वो मेल ओपन करोगे और कंटिन्यू करके टाइपिंग जो भी है, जो आपको इन्फॉर्मेशन देनी है वो करके सेंड कर दो। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे ड्राफ्ट का है कि जस्ट एज्यूम कि आपने कोई न्यू फाइल ओपन करी ट्रांसक्रिप्शन के लिए। अब न्यू फाइल ओपन करी तो उसमें 3 ऑप्शन हो सकते हैं। पहला कि मैंने फाइल ओपन करी, काम चालू नहीं किया, वापस बंद कर दी। दूसरा, मैंने फाइल ओपन करी, काम चालू किया, आधी फाइल या 10%, 20%, 40% फाइल कंप्लीट करी, फाइल बंद कर दी। तीसरा ऑप्शन है मैंने पूरी फाइल कंप्लीट कर दी लेकिन मैंने सबमिट नहीं की। इन तीनों ऑप्शन पे अगर आप फाइल बंद कर देते हो विदाउट सबमिटिंग, विदाउट कंप्लीटिंग या पार्शियल कंप्लीटिंग या विदाउट इवन स्टार्टिंग दी वर्क, वो फाइल ऑटोमेटिकली ड्राफ्ट में मूव हो जाती है। तो यहाँ पे आपने जितना ट्रांसक्रिप्शन भी किया होगा ना वो भी आपका मतलब सेव हो जाता है, ऑटो सेव, तो वो भी आपका गायब नहीं होगा, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कंप्लीटेड की। कंप्लीटेड में आप सब ऑलरेडी किसी ना किसी अगर प्रोजेक्ट पे काम कर चुके हो शेप के साथ, स्पेसिफिकली इन ट्रांसक्रिप्शन प्रोजेक्ट, और आपका अकाउंट पहले से बना हुआ था, तो आप जब अपना लॉगिन करके देखोगे, कंप्लीटेड में जाओगे तो शायद प्रीवियस कोई प्रोजेक्ट में जैसे ROW 143 में किसी यूजर ने आपके काम किया है फॉर एन एग्जांपल, ठीक है, तो उसकी फाइल दिखेंगी कि उसने कंप्लीट की है। जैसे मेरा यहाँ पे देखोगे कंप्लीटेड में, तो मैं इन फाइल्स पे काम कर चुका हूँ आइडियली टिल डेट। टोटल 2823 फाइल पे मैं काम कंप्लीट करके सबमिट करके डिलीवर्ड भी कर चुका हूँ, राइट। तो ये कंप्लीटेड सेक्शन आता है। तो यहां तक कोई डाउट है तीनों पार्ट में? नो सर। नो, इट इज फाइन। नो सर। ग्रेट ग्रेट। अब हम आगे जाते हैं। जैसे ये 1 लिखा है, 1 मतलब आप देखोगे तो जैसे मैंने 1 पे माउस पॉइंटर रखा तो यहाँ पर यूजर गाइड करके लिख के आ रहा है नीचे। यूजर गाइड बेसिकली देखो क्या होता है, मार्केट में भी आप कोई भी चीज खरीदते हो, कोई ऐसी चीज
जिसका यूजर मैनुअल आता है कि उसको कैसे यूज करना है, उसके फीचर्स क्या क्या है, वो सारी चीजें उसमें आती हैं यूजर मैनुअल करके, ठीक है, ताकि आप उसको पढ़ो और उस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हो, कैसे यूज करना होता है। चाहे आप घर की वॉशिंग मशीन ले लो, चाहे आप कोई मशीन, बड़ी मशीन ले लो, छोटे, सबका यूजर मैनुअल आता ही है मार्केट में, राइट। तो सिमिलरली ये ट्रांसक्रिप्शन टूल है, एंड the possibilities are not everybody is aware of how to use this tool. So in that case हम लोग ने यहाँ पे यूजर गाइड डाला हुआ है, बट उसमें कैसा होता है, जब आप इस यूजर गाइड पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे यहाँ पर एक, अभी शेयर नहीं है स्क्रीन वाला, मैंने सिर्फ टैब शेयर किया है, तो इसमें एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट ओपन होके आएगा जिसमें आपका पूरा यूजर गाइड रहेगा, ठीक है। अब ये जो यूजर गाइड आपने देखा या आप जब देखोगे, तो ये यूजर गाइड आपको ये हेल्प करेगा कि प्लेटफॉर्म में क्या क्या चीजें होती हैं, प्लेटफॉर्म यूज कैसे होता है और क्या क्या फीचर्स हैं इसके अंदर, राइट। बट अगेन टू बी ऑनेस्ट एंड प्रिसाइसली मैं आपको ये चीज क्लियर बोलता हूं कि इसमें आपको 70%, 60 to 70% इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। 30-20% जो रिमेनिंग इंफॉर्मेशन है वो शायद अपडेटेड नहीं होगी उसमें। द रीजन बीइंग इज कि यही टूल है जो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में यूज होता है, और जब मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे हम काम करते हैं तो हर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स की गाइडलाइन अलग अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो बेस्ड ऑन दी गाइडलाइन हम टूल में थोड़ा बहुत कस्टमाइजेशन करते रहते हैं। तो जब कस्टमाइजेशन होता है टूल पे, तो वो हर बार कस्टमाइजेशन अपडेट करना उस यूजर गाइड में पॉसिबल नहीं होता है। इसके लिए वो फिर हम आपको अलग से इंफॉर्मेशन दे देते हैं कि टैग कैसे यूज करना है, सेगमेंट कैसे बनाना है, वो कैसे बनाना है। बाकी आपको अगर बेसिक एक गुड टू नो वाली सिचुएशन पे जाना है एंड जस्ट टू अंडरस्टैंड अ बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट द टूल, तो आप रेफर कर सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आता है गाइडलाइंस का। सिमिलरली ये गाइडलाइन ऑप्शन हमने इसलिए दिया है ताकि जो भी प्रोजेक्ट हम ट्रांसक्रिप्शन करने वाले हैं, जिस भी प्रोजेक्ट का, तो इसकी जो गाइड, उस प्रोजेक्ट की जो गाइडलाइंस होती है, ट्रांसक्रिप्शन गाइडलाइंस, वो हम यहाँ पे अपलोड कर दें, राइट। लेकिन अगेन जैसा कि मैंने आपको पहला रीजन दिया कि यूजर गाइड के लिए, कि सेम टूल है, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स होते हैं, कस्टमाइजेशन जरूरी होता है, तो इसलिए भी हम गाइडलाइंस का ऑफलाइन ही शेयर करते हैं वेंडर्स को, ताकि वो वहां से रेफर कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे कोई ये टैब अभी आप यूज मत करना। नेक्स्ट जो आता है क्वेरी बॉक्स आता है, तो क्वेरी बॉक्स अभी आप पार्किंग लॉट पे रखिए, मैं उसको ट्रांसक्रिप्शन के साथ आपको बताऊंगा, ठीक है ना। अब मैं वापस से यहाँ न्यू फाइल्स में जाता हूँ, ठीक है। अब मैं न्यू फाइल्स पे जब यहाँ पे गया तो मेरे पास कोई फाइल्स नहीं है, तो मैं ड्राफ्ट में से एक फाइल उठा लेता हूँ। ड्राफ्ट में से मेरे पास ROW202 की फाइल है। ठीक है, ये मैंने पेंसिल पे क्लिक किया तो वो रिज्यूम वर्क दिखा रहा है मुझे, ठीक है। अब ये मैंने फाइल ओपन करी। अब फाइल ओपन करने से पहले, ट्रांसक्रिप्शन का लॉजिक बताने से पहले, प्रोसेस बताने से पहले, मैं कुछ बेसिक से क्वेश्चंस आपसे पूछता हूँ, ठीक है। मेरा बेसिक क्वेश्चन क्या आता है? मेरा बेसिक क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में क्या फर्क होता है। आई होप एवरीबडी नोज, बट ये एक मेरा बेसिक क्वेश्चन है जो मैं समझना चाहता हूँ कि कितनों को पता है, कितनों को नहीं पता है, एंड दैट इज फाइन इफ यू गाइस आर नॉट अवेयर, एंड दैट इज वेरी गुड इफ यू आर अवेयर। तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में क्या फर्क होता है? Should I? Transcription is to listen the audio and convert it into text. Okay. And translation is to listen the audio and convert it into different language. Perfect. Yes. तो बिल्कुल सही बताया आपने। ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन में यही फर्क होता है। ट्रांसलेशन क्या होता है? ट्रांसलेशन हमेशा सोर्स लैंग्वेज दूसरी होती है और टारगेट लैंग्वेज दूसरी होती है, ठीक है। और ट्रांसक्रिप्शन में सोर्स एंड टारगेट लैंग्वेज सेम होती है, बट ये फर्क होता है कि भाई मुझे स्पीच को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, राइट, सेम लैंग्वेज में, और सेम लैंग्वेज के फॉन्ट यूज होते हैं, राइट। सो अब ये मेरी फाइल ओपन हो गई है, यहाँ ये फाइल आईडी दिखा रही है, यहाँ पर ये मेरा रोल है टीआर का। इस फाइल में 2 पेज की फाइल है। 2 पेज की फाइल मतलब पहले आपको एक पेज में कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ सेगमेंट्स दिखेंगे, उनको कंप्लीट करना है, फिर आप दूसरे पेज में कंप्लीट करोगे। तो ये 2 पेज की फाइल है, उसको यहाँ 1 और 2 लिखा हुआ है, फाइल डोमेन उन्होंने दिया ही हुआ है। अब ये मेरा चैनल है, लेफ्ट चैनल, राइट चैनल। जैसे मैंने बताया था कि एक सिंगल चैनल फाइल होती है, एक डुअल चैनल फाइल होती है, ठीक है। सिंगल चैनल फाइल में पॉसिबिलिटी होती है सिंगल स्पीकर की भी, कि एक ही स्पीकर की रिकॉर्डिंग हो, डुअल स्पीकर की रिकॉर्डिंग भी हो सकती है, ट्रिपल स्पीकर की रिकॉर्डिंग भी हो सकती है। बट डुअल चैनल फाइल में क्या होता है, 2 ही स्पीकर होते हैं, जो कि होते हैं लेफ्ट एंड राइट स्पीकर, राइट।
लेफ्ट एंड राइट स्पीकर यहाँ पे दिया हुआ है ऑलरेडी आपको। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, बाकी ये ऑडियो सुनना होता है, ठीक है, ऑडियो सुन के फिर आपको इसका ट्रांसक्रिप्शन करना है। अब ऑडियो सुन रहे हो तो आपको पहले स्पीकर आइडेंटिफाई करके मैच कर लेना है कि ये करेक्ट है कि नहीं। वो आप कैसे करोगे, वो आप यहाँ पे जाओगे स्पीकर डिटेल्स। अब यहाँ पे देखो लेफ्ट स्पीकर वो बोल रहा है मेल है, राइट स्पीकर भी मेल है। अब मान लो आपने जब ऑडियो सुना, यहां से ऑडियो सुना और आपको पता चला लेफ्ट स्पीकर फीमेल है, ठीक है, आपने देखा कि लेफ्ट स्पीकर तो फीमेल सुनाई दे रही है, लड़की की आवाज है, लेकिन जब आपने यहाँ चेक किया कि ये मेल दिखा है तो आप इसको चेंज भी कर सकते हो यहाँ पे जाके, ठीक है, यहाँ आपको फीमेल करके नीचे सेव का ऑप्शन आता है, वो आप कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। अगर गलत है तो ही करना है, गलत नहीं है तो नहीं करना है, ठीक है। तो स्पीकर डिटेल्स आप यहाँ से चेक कर सकते हो। नेक्स्ट आता है यहाँ पर गाइडलाइंस एंड देन आता है शॉर्टकट्स। गाइडलाइंस का मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, फिर आता है शॉर्टकट्स। तो शॉर्टकट्स बेसिकली क्यों यूज होते हैं, जैसे कि ये टूल है, अब इस टूल में कुछ जैसे प्ले करना है ऑडियो को तो F2 यूज करना है, मुझे नया सेगमेंट बनाना है, डुप्लीकेट सेगमेंट बनाना है, या फिर एक ही सेगमेंट को स्प्लिट करना है या डिलीट करना है अगर गलत सेगमेंट बन गया है। तो इस तरीके से काफी सारे शॉर्टकट्स हैं, स्पीड को बढ़ाना, स्पीड को कम करना, वो सारी चीजें हैं यहाँ पर। तो जब आप इस पे क्लिक करते हो तो आपको इस तरीके से पूरी शॉर्टकट लिस्ट दिखेगी कि स्पीड को रिसेट करना है, F2 से प्ले और पॉज ऑडियो होता है, F3 से बैकवर्ड ऑडियो होता है, F4 से फॉरवर्ड ऑडियो होता है, Alt R से इंक्रीज वॉल्यूम, Alt K से डिक्रीज वॉल्यूम। तो ये सारी चीजें शॉर्टकट कीज यहाँ पे मोस्टली दी हुई है, ताकि आप अगर जब इस पे फाइल में काम करो तो आपको फिर मैनुअल ना करना पड़े, सिर्फ शॉर्टकट्स पे भी आपका काम हो जाए। तो ये चीजें उस पर रहती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्लियर हुआ सबको शॉर्टकट तक, ये यहाँ से ओपन होता है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आता है ओवरलैप सेगमेंट का, और फिर यहाँ ओवरलैप सेगमेंट हमें नहीं देखना क्योंकि डुअल चैनल फाइल है, तो हम उसको नहीं देखेंगे अभी फिलहाल। और फिर आता है मेरा कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन मतलब किसके लिए होता है, जनरली आपको देखो दो तरह के होते हैं। एक होता है कमेंट सेक्शन, आप भी डाल सकते हो, आप अगर किसी फाइल पे काम कर रहे हो, ठीक है ना, आप अगर किसी फाइल पे काम कर रहे हो और उसमें आपको ऑडियो से रिलेटेड कुछ इश्यूज है या कुछ प्रॉब्लम है, तो आप यहाँ पे कमेंट पे क्लिक करके यहाँ पे अपना कमेंट ऐड कर सकते हो, ऐड पे क्लिक करके, ठीक है ना, कमेंट ऐड कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। लेकिन ये ज्यादातर कब यूज होता है, मान लीजिए कि फॉर एन एग्जाम्पल जैसे आपने ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट कर दिया, ट्रांसक्रिप्शन जब आपने कंप्लीट किया तो वो क्या हुआ, वो फाइल चली गई क्यूए के पास, आपने क्यूए को सेंड कर दी। अब क्यूए ने जब फाइल को आपकी चेक किया, क्योंकि क्यूए सेगमेंट बाय सेगमेंट चेक कर रहा है, आपने ट्रांसक्रिप्शन सही किया है कि नहीं, लैंग्वेज सही से लिखा है कि नहीं, स्पेलिंग मिस्टेक्स, पंक्चुएशन मार्क्स, जो भी ट्रांसक्रिप्शन का पूरा प्रोसेस डिफाइन करता है वो प्रोसेस फॉलो किया है कि नहीं। तो इन केस अगर कहीं पे भी क्यूए या मेरा सीक्यूए, दो लेवल होते हैं, कोई भी क्यूए या सीक्यूए अगर फाइल को रिजेक्ट मारता है तो वो यहाँ पे कमेंट ऐड करता ही है। तो आप कभी भी जब वो फाइल अगर रिजेक्ट कर देगा, मान लीजिए मैंने फाइल अगर कंप्लीट करी है और वो क्यूए के पास जाती है, क्यूए ने रिजेक्ट मार दिया फॉर एन एग्जांपल, तो वो फाइल फिर वेंडर पूल में नहीं जाती है, वो फाइल डायरेक्ट यूजर को रीअसाइन हो जाती है। समझ में आया सबको? पहला स्टेप होता है कि जब हम नई फाइल असाइन करते हैं तो वो वेंडर को जाती है, वेंडर अपने पूल से फिर यूजर को असाइन करता है, फिर जब यूजर उस पर काम करेगा वो सीक्यूए को भेजेगा या क्यूए से पास होकर सीक्यूए में जाती है। अगर क्यूए या सीक्यूए में से किसी ने भी फाइल रिजेक्ट करी तो वो फाइल फिर वेंडर पूल में ना जाके डायरेक्ट उसी यूजर के पास जाती है जिसने उस पर काम किया था। तो आपको बीच में आप चेक करते रहना, ठीक है ना, आप वो बीच में चेक करते रहना कि भाई आपके पास कोई रिवर्क फाइल तो नहीं आई है, उस हिसाब से। ये पॉइंट क्लियर हुआ कमेंट्स का? यस, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है यहाँ पर क्वेरी और फीडबैक। क्वेरी और फीडबैक जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, मैंने इसको पार्किंग लॉट पे रखा है, तो अभी मैं आपको बता देता हूँ द मेन यूज ऑफ इट। देखिए कई बार क्या होता है कि हमारे इसमें कई बार टेक्निकल इश्यूज होते हैं। कई बार अब जैसे देखो है तो ये प्लेटफॉर्म, कभी कुछ इशू आ गया, कभी कुछ एरर आ रहा है, आप ऑडियो प्ले नहीं कर पा रहे हो, आप सेगमेंट क्रिएट नहीं कर पा रहे हो, या फिर ऑडियो प्ले ही नहीं हो रहा है, या ऑडियो प्ले करते कुछ एरर मैसेज आता है, या सेगमेंट बनाते टाइम कुछ एरर मैसेज आता है, ट्रांसक्रिप्शन करते टाइम कुछ एरर मैसेज आता है, जिसकी वजह से आप फाइल नहीं काम कर पा रहे हो। तो आप क्या करोगे, उस एरर मैसेज का स्क्रीनशॉट ले लोगे और क्वेरी बॉक्स पे क्लिक करोगे और वो मैसेज लिखोगे पहले कि व्हाट इज द इशू। फॉर एन एग्जांपल आई एम फेसिंग, जैसे मैंने लिखा कि आई एम
जैसे मैंने मैसेज डाला, आई एम गेटिंग द एरर मैसेज, while playing the audio. एरर मैसेज क्या है वो डाल दिया, एग्जाम्पल उसमें एरर मैसेज आया, नॉट प्ले दी ऑडियो, ये कुछ टेक्निकल एरर मैसेज आया, ठीक है, ये मैंने डाल दिया। अब ये जो एरर आ रहा है उसका भी स्क्रीनशॉट या एक 5-7 सेकंड 10 सेकंड का वीडियो रिकॉर्ड कर लो और उस वीडियो को यहाँ अटैच कर दो और फिर सेंड पे क्लिक करोगे। जैसे आप सेंड पे क्लिक करोगे तो ये हमारे टेक टीम के पास चला जाएगा और टेक टीम उस पर काम करना चालू कर देगा और आपको जल्द से जल्द जितनी जल्दी पॉसिबल होगा आपको उसका सोल्यूशन दे देगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्वेरी बॉक्स यूज करता हूँ। अब जो मैंने बताया कि आपको टेक्निकल इश्यूज है, अब टेक्निकल इश्यूज दो तरीके के हो सकते हैं, ठीक है। एक होता है फाइल लेवल का और एक होता है टूल लेवल का। एक होता है फाइल लेवल का और एक होता है टूल लेवल का। तो फाइल लेवल का इशू कैसा है, मान लो जो मैंने आपको बताया कि ऑडियो प्ले कर रहे हो, ऑडियो प्ले नहीं हो रहा, उसमें एरर आ रहा है ऑडियो कैन नॉट प्ले दी ऑडियो या ऑडियो इज नॉट अवेलेबल, जो भी कुछ एरर आ रहा है। तो आप क्या करा, आपने क्वेरी बॉक्स पे डाल के भेज दिया। अब आपने क्या करा, यार ये टेक्निकल इशू फाइल का है कि प्लेटफॉर्म का, ये मुझे नहीं पता, तो आपको जो दूसरी फाइल असाइन करी उसको ओपन करो। अगर उसमें भी सेम प्रॉब्लम आ रहा है तो हो सकता है प्लेटफॉर्म इशू, लेकिन अगर वो फाइल दूसरी जो आपने ओपन करी है इफ इट इज वर्किंग फाइन और आप ऑडियो सुन पा रहे हो, आप ट्रांसक्रिप्शन कर पा रहे हो, दैट मींस वो जो पहली फाइल में इशू आ रहा था वो फाइल इशू है, वो ट्रांसक्रिप्शन का प्लेटफॉर्म इशू नहीं है, ठीक है ना। ऐसा भी हो सकता है। समझ में आया? एक मिनट गाइस, एक मिनट। गाइस मैं बता रहा हूं। हाँ, तो ये तो यहाँ क्वेरी बॉक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सबको? यस। अभी आगे बढ़ने से पहले मैं एक क्वेश्चन, मेरा बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि कुछ भी डाउट है अभी तक जितना मैंने समझाया है? No, it is fine. कुछ भी Please डाउट है? continue. No, sir. No, sir. All clear. ओके, राइट। सो अब हम बढ़ते हैं ट्रांसक्रिप्शन पे। अब ट्रांसक्रिप्शन में आपने देखा यहाँ पर कि यहाँ पर भाई मेरे पास डुअल चैनल है, राइट। अब डुअल चैनल में आप देख रहे हो एक लेफ्ट स्पीकर एक राइट स्पीकर है। सो कई बार क्या होगा, कई बार ऐसा इश्यू होगा कि यहाँ पर जो लेफ्ट एंड राइट स्पीकर है ना, यहाँ पर चैनल 1 चैनल 2 लिख के आएगा, चैनल 1 चैनल 2 लिख के आएगा, राइट। तो अगर चैनल 1 चैनल 2 लिख के आता है तो हाउ विल यू आइडेंटिफाई कि मेरा लेफ्ट स्पीकर राइट स्पीकर कौन है? आप पहले तो ऑडियो सुनो, ठीक है ना, हेडफोन लगाओ मस्त और ऑडियो सुनो। ऑडियो सुनने के बाद अब आपको पता चल रहा है कि लेफ्ट स्पीकर कौन सा राइट स्पीकर कौन सा है, तो आप उसको लिंक कर दो, क्योंकि यहाँ पे चैनल 1 चैनल 2 लिखा है, तो उसको आप लिंक कैसे करोगे? इससे, ये लिंक, इस लिंक स्पीकर का ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। ये लिंक स्पीकर पे क्लिक किया और यहाँ से आप लिंक कर सकते हो कि चैनल 1 मेरा लेफ्ट है, चैनल 2 मेरा राइट है। अगर मैं मान लो यहाँ पर चेंज करता हूँ, चैनल 1 राइट कर देता हूँ, तो ऑटोमेटिकली चैनल 2 लेफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ से आप लिंक कर सकते हो स्पीकर्स, लिंक एक बार कर दोगे और सेव कर दोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे चैनल 1 चैनल 2 की जगह लेफ्ट एंड राइट स्पीकर आ जाएगा, ठीक है। ये होता है चैनल लिंक करना। अब मेरा ट्रांसक्रिप्शन चालू हो जाना चाहिए। अब देखो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट डुअल चैनल में क्या है कि यहाँ पे ओवरलैप सिनेरियो नहीं आता है, क्योंकि एक बार आपने चैनल लिंक कर दिए तो फिर क्या होगा, जब आप लेफ्ट स्पीकर का ऑडियो सुन रहे होगे तो राइट स्पीकर ऑटोमेटिकली म्यूट हो जाता है, और अगर राइट का सुन रहे हो तो लेफ्ट ऑटोमेटिकली म्यूट हो जाता है। अगर कई बार आपको ऐसा लगता है कि टेक्निकल इश्यूज के कारण म्यूट नहीं हो रहा है, तो आप उसमें क्या करोगे, आप उसमें मैनुअल म्यूट कर लेना। जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर मैं अभी मान लो प्ले करता हूँ, समझ नहीं आती पे स्टार्टिंग से चालू करते हैं, ये ऑडियो आधे से चल रहा है। ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਅਕਾਊਂਟ ਓਪਨ ਕਰਾਇਆ ਨਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਨੂੰ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅਕਾਊਂਟ ਓਪਨ ਕਰਾਇਆ, ਤੇ आवाज आ रही है सबको? ਪੈਸੇ ਕੱਟੇ
ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਕਿਸ चीज ਦੇ ਪੈਸੇ ਕੱਟਦੇ Yes, sir. ठीक है। अच्छा तो अब देखो यहाँ पे मैंने प्ले किया, लेकिन यहाँ पे मुझे ये समझ में आ रहा है कि भाई ये तो प्ले म्यूट नहीं हो रहा है, राइट, ये तो म्यूट नहीं हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा, मुझे पहले एक मिनट में चेक करना तो इसको मैंने म्यूट कर दिया और इसको सुन लेता हूं मैं, ठीक है। सिमिलरली अगर वो म्यूट नहीं होता है तो आप जब लेफ्ट स्पीकर को सुन रहे हो तो राइट स्पीकर म्यूट कर दो, और राइट स्पीकर को सुन रहे हो तो लेफ्ट स्पीकर म्यूट कर दो। ये थोड़ा ध्यान देना इस चीज पे। एक मिनट, ये बहुत शॉर्ट हो गया है। राइट, ठीक है। अभी मैंने 0 से स्टार्ट करता हूं मैं। अब देखिए ये है पंजाबी फाइल। तो आप में से कुछ लोग पंजाबी होंगे शायद, कुछ लोग दूसरी लैंग्वेज में होंगे, बट मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है कि मैं पंजाबी नहीं समझ सकता और दूसरी लैंग्वेज, मेरे लिए इंग्लिश हिंदी इज मच मोर बेटर। तो मैं जो आपको ट्रेनिंग दूंगा, ठीक है ना, मैं जो आपको ट्रेनिंग दूंगा वो कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। भले मैं हिंदी इंग्लिश में दूंगा, आपको कॉन्सेप्ट भी हिंदी में हिंदी टाइप करके बताऊंगा, लेकिन जो भी मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा दैट इज गोइंग टू रिमेन द सेम फॉर दी ऑल लैंग्वेजेस। उसमें आपको ये नहीं सोचना है कि यार हिंदी में ये डालना था तो पंजाबी में भी यही करना है मुझे, नहीं, कॉन्सेप्ट सेम ही है, ठीक है। अब यहां पर कॉन्सेप्ट सेम है, तो मैं ट्रांसक्रिप्शन करने से पहले अब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको ये कैप्सूल्स का दूंगा, ठीक है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कैप्सूल्स का दूंगा, फिर ये सेगमेंट होता है। अब देखिए ये जो आपको दिख रहा है ना, ये टाइमर मतलब टाइम स्टैम्प्स कहलाते हैं कि भाई 1.920 से लेके 2.840 तक ये स्पीकर है, ठीक है ना। फिर उसके बाद 3.440 से लेके 9.883 तक लेफ्ट स्पीकर ने बोला हुआ है, जो कि यहाँ पे आप देखोगे ये टाइम स्टैम्प आप मैच कर सकते हो यहाँ से। 3.440 से लेके ये कहां तक दिया हुआ है, 9 पॉइंट समथिंग तक, तो यहाँ पर दिख रहा है। तो ये टाइम स्टैम्प्स होते हैं, और उसके नीचे होता है, एक होता है स्पीच का कैप्सूल और एक होता है स्पीकर का कैप्सूल। तो जब राइट स्पीकर बोल रहा है तो वहां राइट सिलेक्ट होना चाहिए, और जब लेफ्ट बोल रहा है तो वहां लेफ्ट सिलेक्ट होना चाहिए। और स्पीच मतलब जब बोल रहा है, अगर कोई स्पीच जहां पर रिकॉर्डिंग में आपको ऑडियो क्लियर सुनाई दे रहा है वहां पे स्पीच होगा, ठीक है। अब इसमें आपको सेगमेंटेशन शायद नहीं करना पड़े, क्योंकि 90% ऑफ दी फाइल में सेगमेंटेशन बन के ही आता है डुअल चैनल में। हाँ, थोड़ा बहुत आपको वेव एडजस्टमेंट करना पड़ सकता है बेस्ड ऑन दी टाइम स्टैम्प्स और उसके हिसाब से, ठीक है। बाकी 90% इसमें बन के आता है। हालांकि सिंगल चैनल में आपको बनाना पड़ेगा कई बार, क्योंकि सिंगल चैनल में जब डुअल स्पीकर फाइल होता है तो एक ही साथ वो लोग बोलते हैं तो वहां दिक्कत होता है। बाकी डुअल चैनल में आपको 90% सेगमेंट्स भी बन के आएंगे और टाइम स्टैम्प भी बन के आता है, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, मैंने यहाँ पर ऑडियो सुनना है, ऑडियो सुनने के साथ साथ मुझे पूरा ट्रांसक्रिप्शन इसका करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे प्ले करता हूँ। हेलो ये अभी ब्लैंक है। सत श्री अकाल जी से प्लान गल कर अब यहाँ पे उसने कुछ बोला होगा राइट स्पीकर ने, ठीक है, राइट स्पीकर ने यहाँ पर कुछ बोला है, लेट्स से हेलो बोला है, हाय बोला है, या नमस्कार बोला है, जो भी है, ठीक है। तो मैं उसको उस तरीके से यहाँ पर ट्रांसक्राइब करूंगा, ठीक है ना। तो जैसे उसने पंजाबी में नमस्कार को जो भी बोलते हो मैं आपको हिंदी में बताता हूँ। I understand Punjabi. It's my native language. He said Sat Shri Akal. सत श्री अकाल, हाँ उसने सत श्री अकाल बोला। तो अब वही बात है कि मैं सत श्री अकाल आपको हिंदी में लिख के दिखा सकता हूँ, ठीक है, बट वैसे नहीं बनेगा। तो मैं अभी नमस्कार के एग्जाम्पल पे आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो जैसे उसने बोला नमस्कार, तो मैंने क्या करा, पंजाबी में अपने नमस्कार जो था, मेरा गूगल इनपुट नहीं हो गया, कर लिया, अभी ठीक है, ठीक है। तो जैसे उसने बोला नमस्कार, तो अब नमस्कार मैंने यहाँ पे लिखा, मेरे फर्स्ट स्पीकर ने नमस्कार बोला, दूसरे स्पीकर ने क्या बोला, मेरे मोबाइल में एक ओटीपी, ये तो एग्जांपल है। दूसरा फिर लेफ्ट स्पीकर क्या बोल रहा है वो आप सुनना। हेलो 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 ये सेगमेंट सिलेक्ट करके मैं उसका सुनता हूँ दूसरे स्पीकर का। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸੇ ਪਲਾਨ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾਰਲ ਬੈਂਕ ਤੋਂ, ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਣਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸੇ ਪਲਾਨ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾਰਲ ਬੈਂਕ ਤੋਂ, ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਣਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ बोले ਜੀ बोले, ਸੇ ਪਲਾਨ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾਰਲ ਬੈਂਕ ਤੋਂ, ਦੱਸੋ आपको समझ में आ रहा होगा क्या बोल रहा है वो। Yes, he said I am speaking. So how can I assist you in Punjabi? वो पंजाबी बोल रहा है कि Yes.
बोल रहा है कि मैं पंकज बोल रहा हूँ और मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, जस्ट अज्यूमिंग। ठीक है, तो लेफ्ट स्पीकर ने बोला और मैं आ गया और मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। ठीक है, ये सेंटेंस उसने बोला, जस्ट अज्यूमिंग। अब ये नॉर्मल मिला ट्रांसक्रिप्शन हो गया। अब आप इसमें सोचो, इसमें एक पॉइंट मैं आपसे पूछता हूँ, जैसे मैंने बोला मैं पंकज बोल रहा हूँ, पंकज है, वो तो इंडियन नेम है इसलिए पंकज आपने डाल दिया है रीजनल लैंग्वेज में। अभी मैं वहां पे कोई फॉरेनर है या उसका नाम ही अलग है या कोई क्रिश्चियन बंदा है, उसका नाम बोलता है कि मैं रिचर्ड बोल रहा हूँ, तो रिचर्ड आप सोचोगे कि इंग्लिश वर्ड है कि इंडियन नेम है कि क्या है, तो आप उसको कैसे टाइप करोगे? अभी मैं नाम का एग्जांपल दे रहा हूं आपको, कोई कमेंट है या किसी को कुछ सजेशन है कि सर ऐसा होना चाहिए? Actually, I already worked on a dual speaker, so it was a Punjabi project. So here we were told to use a noun in original language. So if it is spoken in Punjabi or Hindi, so it should be in the same language. So ओके, so you please correct me. Is it correct or yes, please? राइट। सो मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ इस चीज को। तो ट्रांसक्रिप्शन का सबसे पहला रूल, किसी भी सिटी का नाम, पर्सन का नाम, नो मैटर वो विदेशी है, विलियम है, जॉर्ज बुश है, जो भी नाम है, वो हमेशा टारगेट लैंग्वेज में लिखा जाता है। मतलब अगर पंजाबी में ट्रांसक्रिप्शन कर रहा हूं तो पंजाबी फॉन्ट के साथ ही लिखा जाएगा, उसमें मैं इंग्लिश यूज नहीं करूंगा कि भाई पंजाबी में मुझे जॉर्ज लिखना है पंजाबी फॉन्ट के साथ, लेकिन मैं GEORGE ऐसे नहीं लिखूंगा। ठीक है, जॉर्ज नहीं लिखूंगा क्योंकि वो नाम है। तो किसी पर्सन का नाम, कंट्री का नाम, सिटी का नाम, किसी एंटिटी का नाम, ऑर्गेनाइजेशन का नाम, ठीक है, वो सारा का सारा मैं रीजनल में लिखता हूँ, जो भी मेरी टारगेट लैंग्वेज है। पॉइंट नंबर 1 क्लियर हुआ सबको? Yes. राइट, सो ये Yes, हो sir. गया। ठीक है, अब ये तो पॉइंट नंबर 1 क्लियर हो गया, लेकिन तब क्या करूंगा अगर कोई इंग्लिश वर्ड बीच में आ जाता है? अगर कोई इंग्लिश वर्ड, जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं उसने बोला, ठीक है, मदद की जगह अगर वो हेल्प बोलता है तो मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूं? तब फॉरेन टैग यूज होगा। फॉरेन टैग में जाएगा, राइट। तो फॉरेन टैग डालने का प्रोसेस क्या होगा यहाँ पे? फॉरेन टैग डालने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे 3 नंबर दबाना होगा और इसमें आता है ये फॉरेन टैग, और यहाँ पे आपको इंग्लिश में लिखना है क्योंकि वो फॉरेन वर्ड है, हेल्प। समझ में आ गया? Yes, sir. अब मान लो कोई बंदा है, जैसे इसका सेंटेंस है, मैं पंकज बोल रहा हूं और मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो MBA है, ये पूरा सेंटेंस है। मैं इसको आपको ड्राफ्ट करके बताता हूं। मैं पंकज बोल रहा हूं और मेरी, अब उसने बोला एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन वापस से किस में आएगा? फॉरेन टैग। तो यहाँ पे मैंने फॉरेन टैग डाल दिया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। सॉरी, हिंदी में लिख दिया मैंने बाय मिस्टेक, माय बैड। तो मैंने लिखा एजुकेशन क्वालिफिकेशन। ठीक है, इस तरह डाल दिया। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है, सही लिखना है, मैंने स्पेलिंग मिस्टेक डाल दी है यहाँ पर।
एजुकेशन क्वालिफिकेशन उसने लिखा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एमबीए है, ठीक है। अब उसने अगर बोला एजुकेशन क्वालिफिकेशन मास्टर्स है तो वो फॉरेन टैग के बीच में ही आ जाएगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन मास्टर पूरा फॉरेन टैग में आ जाएगा। लेकिन अगर उसने बोला एजुकेशन क्वालिफिकेशन एमबीए है, तो अब यहां पे मैं क्या करूंगा, 3 नंबर वापस से दबाऊंगा और मैं यहां पे पहले लगाऊंगा फॉरेन टैग, फिर उसके अंदर लगाऊंगा 3 नंबर दबा के इनिशियल टैग, और इनिशियल के अंदर मैं लिखूंगा एमबीए, इनिशियल के अंदर मैं लिखूंगा क्या, एमबीए। इस तरीके से एमबीए है। समझ में आया फॉरेन टैग का कॉन्सेप्ट और इनिशियल्स का कॉन्सेप्ट? Yes, Pankaj, so there is a question. So you put a space after qualification. So should we put a space or it should be without space? कौन सा? एजुकेशन क्वालिफिकेशन। Qualification space qualification is right. After qualification, there is a space. After qualification, here you're talking about? Yes. That's fine, I've corrected. Same is after MBA, so it should be without space. Is it? Where it is? Where? Here. Is after MBA. हाँ, कोई no issues. I'll do this. Okay. All right. Thank you. Well, because I'm using the Google input tools, so Okay. actually when you are selecting a word, it happens, right? Yeah. So this is the correct. Is it clear to everyone? Yes. Is it? So now the learning clear. from this example is that we have to use the foreign tag while using the English words, and if it is, just a moment guys. ओके, सॉरी गाइस। सो अब यहाँ पे मेरे को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया फॉरेन लैंग्वेज टैग का। अब आप बताओ, मैंने इन एमबीए को इनिशियल्स में डाला जस्ट बिकॉज इट इज अ शॉर्ट फॉर्म, वो शॉर्ट फॉर्म में एक्रोनिम है इसलिए मैंने डाला, ठीक है, तो एमबीए में डाल दिया। लेकिन फॉरेन लैंग्वेज टैग क्यों लगाया मैंने? Because it is using English alphabets. सॉरी? It is using English alphabets. MBA. राइट, इट इज एन इंग्लिश अल्फाबेट्स, राइट राइट, परफेक्ट। अब फॉरेन लैंग्वेज टैग पे हमने डाल दिया, वो मुझे कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब लेट्स अज्यूम कि मैं इसी सेगमेंट इसी सेंटेंस को मैं चेंज करके आपको एक एग्जांपल देता हूं। लेट्स से ऑडियो में, ऑडियो भले ही पंजाबी है, हिंदी है, गुजराती है, व्हिचएवर द लैंग्वेजेस, लेकिन स्पीकर ने बोला है हेलो, माय नेम इज पंकज एंड सॉरी, या फिर और मैं अहमदाबाद में रहता हूं। मैंने सेंटेंस बोला, अब आपने इसमें नोटिस करो, हेलो माय नेम इज पंकज, उसमें इंग्लिश में बोल दिया, और मैं अहमदाबाद में रहता हूं, दिस इज एन हिंदी वर्ड, लेकिन अभी मैंने इंग्लिश में लिखा है। अब मैं इसको चेंज करके अभी हिंदी फॉन्ट में कर दूंगा। अब मुझे इस कंडीशन में बताओ कि हेलो माय नेम इज पंकज और मैं अहमदाबाद में रहता हूं, तो यहाँ पे फॉरेन टैग कैसे यूज होगा? सर ये जो पहले के 3 वर्ड्स हैं उसके लिए यूज होगा, 3 या 4 जो भी हैं। हेलो माय नेम इज। ओके, ओके,
ये मेरा एक्चुअल स्टेटमेंट है। तो आप बोल रहे हो कि हेलो माय नेम इज, ये जो 4 वर्ड हैं ये फॉरेन टैग में जाएंगे, पंकज आपका रीजनल लैंग्वेज में आएगा, और मैं अहमदाबाद में रहता हूं, वो तो रीजनल लैंग्वेज है ही, टारगेट लैंग्वेज है। सो करेक्ट, दिस इज परफेक्टली करेक्ट, सो नो इश्यूज इन दिस, राइट। तो अब इसको मैं आपको बताता हूं कैसे लिखना है। ये मैंने हटा दिया यहां से, 3 नंबर दबाऊंगा मैं, फॉरेन लैंग्वेज टैग डालूंगा। अब यहां पे लिख दूंगा मैं हेलो, माय नेम इज, तो बाहर मैं पंकज डाल दूंगा। दिस इज द करेक्ट फॉर्म। समझ में आया सबको फॉरेन लैंग्वेज टैग का यूज? Yes, sir. राइट। सो मेजरली फॉरेन लैंग्वेज टैग का यूज ही यही है कि भाई जो भी इंग्लिश वर्ड्स होते हैं उनको मुझे फॉरेन लैंग्वेज टैग में डालना है। बट इसमें एक कंडीशन, एक नई कंडीशन आती है कि भाई चलो जो लोन वर्ड्स हैं, जो डेली रूटीन के अडेप्टेड वर्ड्स हैं, लोन वर्ड्स हैं, जिसका हिंदी या उस पर्टिकुलर रीजनल लैंग्वेज में नहीं पता होता है। द बेस्ट एग्जांपल आई कैन गिव यू इज पासपोर्ट। पंजाबी में भी पासपोर्ट बोलते हैं, गुजराती में भी पासपोर्ट बोलते हैं, हिंदी में भी वी कॉल इट एज अ पासपोर्ट। भारत गणराज्य वो सब नहीं बोलते, इतना लंबा कौन बोलेगा आज के डेट में, राइट। पासपोर्ट है, जैसे स्कूल हो गया, डॉक्टर हो गया, राइट। तो ये सारे वर्ड्स आप रीजनल लैंग्वेज में ही डालो, ठीक है, उसको टारगेट लैंग्वेज में ही डालो, चलेगा, क्योंकि ये लोन वर्ड्स है। अब मैं आपको इसमें कंडीशन बताता हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल, हिंदी फाइल है जो यूपी के किसी बंदे ने रिकॉर्ड किया है, ठीक है ना। तो वहां पे क्या होगा, वहां पे वो कोई जरूरी नहीं कि डॉक्टर बोलेगा, वहां पे वो लोग शुद्ध हिंदी में वैद्य भी यूज कर सकते हैं, हकीम भी यूज कर सकते हैं वर्ड को। सो बेसिकली हम जो ट्रांसक्रिप्शन करते हैं वो वर्बेटिम पे करते हैं कि भाई जो स्पीच में बोला गया है वही मुझे ट्रांसलेट करना है। तो अगर वो डॉक्टर बोला है तो भी आप टारगेट लैंग्वेज में डाल दो, वैद्य बोला है डजंट मैटर, आप टारगेट लैंग्वेज में डाल दो, स्कूल है, कॉलेज है, ये सारे क्या आप टारगेट लैंग्वेज में डाल दो, नो इश्यूज। हिंदी है, गुजराती है, पंजाबी, उसमें लिख दो, क्योंकि पासपोर्ट है, ये सारी चीजें। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल नासा है, नासा अब है शॉर्ट फॉर्म। कोई आपको ये तो कभी नहीं बोलता कि मैं नासा में काम, कोई आपको ये नहीं बोलेगा मैं एनएएसए में काम करता हूँ। 99.9% इट इज द बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन और एंटिटी, तो सब लोग उसको क्या बोलते हैं, नासा ही बोलते हैं। इसरो को इसरो ही बोलते हैं, कोई नासा के लिए एनएएसए नहीं बोलता है। तो नासा को भी रीजनल लैंग्वेज में लिखा जाएगा, ठीक है। कैसे लिखना, जैसे मैं हिंदी का ट्रांसक्रिप्शन कर रहा हूं तो मैं नासा को ऐसा लिखूंगा, ठीक है। अगर इसरो है तो इसरो लिखूंगा। लेकिन अगर यूजर ने नासा को बोला है NASA, तो आप फॉरेन लैंग्वेज टैग डाल के, इनिशियल डाल के उसके अंदर NASA लिखोगे। अगर इसरो को बोला है ISRO, तो आप इनिशियल में डालोगे। कोविड है, कोविड को अगर COVID बोला हुआ है, कोविड नहीं बोला है, तो आप इनिशियल्स में डालोगे। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सबका, इनिशियल्स एंड फॉरेन लैंग्वेज टैग का? क्लियर है, ठीक है। अब इनिशियल और फॉरेन लैंग्वेज टैग हमें पता ही है, 3 नंबर प्रेस करना है, वहां से आता है। सेकंड ऑप्शन आता है, अब इसमें एक फिलर वर्ड्स का ऑप्शन है। फिलर वर्ड्स क्या होते हैं, जब आप 2 नंबर दबाते हो तो जो भी लैंग्वेज पे आप काम कर रहे हो वो फिलर वर्ड्स आ जाते हैं, ठीक है। अब ये पंजाबी फाइल है इसलिए मुझे पंजाबी के फिलर वर्ड्स दिख रहे हैं, ठीक है। तो नॉर्मली फिलर वर्ड्स क्या होता है, जैसे कि जब हम ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम नॉर्मल लाइफ में भी बात करते हैं, तो हम क्या करते हैं, मैं वहां जा रहा था, फिर ये हुआ, तो ये ये जो हमिंग साउंड है या अटक रहा है या वो वर्ड आ रहा है, तो उसको फिलर वर्ड डालना है। और फिलर वर्ड वही है जो लिस्ट में है, उसके अलावा कोई भी एडिशनल फिलर वर्ड नहीं डालना है। अगर आप एडिशनल फिलर वर्ड डालने की कोशिश करोगे हैश लगा के, वो नहीं एक्सेप्ट करेगा। अगर आपको कोई नया वर्ड सुनाई देता है विद साउंड सिमिलर लाइक फिलर वर्ड, तो आप उसको मैन्युअली टाइप करो, लेकिन हैश मत लगाना आगे, एज पर वर्बेटिम। समझ में आया सबको? तो 2 नंबर दबा के आप रिस्पेक्टिव फिलर वर्ड यहाँ पे ऐड कर सकते हो, राइट? Yes, here we got confused in the first and fourth word, because in the first filler word is R. It says R, then R ko dandi. It says R, and the fourth word is R. It is without what we say dandi. This one. Yes. So it sounds like yes. right.
got that point. So basically my purpose of telling this is like you don't have to use your own external filler words. Filler words will be considered only those which are mentioned in the platform. ये लिस्ट में जो आ रहे हैं वही आपको कंसिडर करना है. अगर कोई एक्स्ट्रा फिलर वर्ड्स आपको लगता है कि ये फिलर वर्ड है, डोंट कंसिडर दैट वर्ड एज अ फिलर वर्ड. अगर वो ऑडियो में सुनाई देता है तो विदाउट हैश शाइन आप उसको नॉर्मली ट्रांसक्राइब कर दो. क्लियर? Okay, got it. ये फिलर वर्ड हो गया. अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है भाई, मैंने आपको इनिशियल टैग बता दिया, फॉरेन टैग बता दिया. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज बेसिक टैग्स. बेसिक टैग्स क्या होते हैं? जैसे कि मेरे को अगर कहीं पे जब ऑडियो रिकॉर्ड होता है, ठीक है, जब ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे होंगे तो ऑडियो रिकॉर्डिंग के टाइम पे कई बार क्या होता है, बैकग्राउंड नॉइज आता है. ठीक है, कई बार लोगों के बात करने, पीछे से बात करने की आवाज आती है, हल्की आती है, ज्यादा नहीं आती है. ठीक है, बैबल साउंड होता है या म्यूजिक आ रही होती है. ठीक है, या फिर कई बार ऐसी सिचुएशन होगी कि कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ सेकंड्स कुछ बोले ही नहीं है, दोनों स्पीकर ने चुप है इन बिटवीन दी सेगमेंट. तब मुझे क्या करना है? तो ये सारी कंडीशंस, ये सारे टैग्स के लिए आपको हमेशा 1 नंबर दबाना पड़ता है. आप यहाँ पे मान लो 1 नंबर दबा रहे हो, मैं 1 नंबर दबा के बताता हूँ आपको. यहाँ पे ये देखिए, बीजी स्पीच है, नो स्पीच है. तो विल स्टार्ट विद दी बैकग्राउंड, सॉरी, नो स्पीच. नो स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ डोंट गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन 143 एंड 202, क्योंकि इस पूरे गाइडलाइन में दो फर्क है दोनों प्रोजेक्ट में. एक 143 जो है वो सिंगल चैनल है और 202 है वो डुअल चैनल है. और दूसरा फर्क है यहाँ पर, गाइडलाइन ऑलमोस्ट रिमेन्स द सेम, वेदर इट इज अ टैग और समथिंग लाइक दैट, एवरीथिंग इज गोइंग टू रिमेन सेम. बट एक ही फर्क है कि भाई 143 में अगर कोई स्पीच नहीं है सेगमेंट के बीच में तो मैं उसको साइलेंस कंसिडर करता हूं, और यहां पर मैं उसको नो स्पीच कंसिडर करता हूं. तो ऐसा मत करना, जिनने 143 पे काम किया है तो वो उस फ्लो में जाके यहाँ पे साइलेंस मत डालना, यहाँ पे नो स्पीच ही डालना है. अब वो नो स्पीच होता क्या है? फॉर एन एग्जाम्पल, आप ये वाला ऑडियो सुन रहे हो, तीसरा वाला, आपने ये तीसरा वाला सेगमेंट सुना, ठीक है, अब आपने तीसरा सेगमेंट सुना, ठीक है ना. अब तीसरे सेगमेंट पे जस्ट एज्यूम करो, बहुत अच्छा एग्जांपल है ये अपने पास. तीसरे सेगमेंट में यहां पर इस टाइम ड्यूरेशन पे देखते हो कि 11.998 से लेकर इट इज अराउंड 13.039 तक बिल्कुल कुछ नहीं बोला है स्पीकर ने. आगे बोला है, पीछे बोला है, बट वो बीच में जो 1.1 सेकंड का ड्यूरेशन आया ना, उसके बाद उसमें कुछ नहीं बोला बीच में. तो इन बिटवीन दी सेगमेंट अगर साइलेंस आता है, नो स्पीच आता है, जहां पर स्पीकर कुछ नहीं बोल रहा है, नो स्पीच, तो वहां पर आपको क्या करना है? टैग डालना. जस्ट आई एम अज्यूमिंग कि ये 2 वर्ड के बाद वहां पे बीच में कुछ नहीं बोला है, लेकिन उसकी कंडीशन है इट शुड बी मोर देन, इट शुड बी आइदर 1 सेकंड और मोर देन 1 सेकंड. अगर 1 सेकंड या 1 सेकंड से ऊपर है तो ही आपको नो स्पीच डालना है. तो मैं यहाँ पे 1 प्रेस करके क्या करूंगा? नो स्पीच सिलेक्ट कर दूंगा. समझ में आया सबको? सिमिलरली सेम सेगमेंट का एग्जांपल लेते हैं टू अंडरस्टैंड दी अदर टैग्स. जैसे फॉर एन एग्जांपल म्यूजिक टैग है, ठीक है, तो म्यूजिक टैग हो गया, बैबल टैग हो गया, बैकग्राउंड स्पीच हो गया, कुछ भी है. अगर वो 1 सेकंड या 1 सेकंड से ऊपर होता है तभी मुझे वो टैग डालना है बीचों बीच सेगमेंट के. बीचों बीच का मतलब क्या होता है? सेंटेंस स्टार्ट हुआ, स्पीच स्टार्ट हुआ, देन देयर इज अ 1 सेकंड ऑफ म्यूजिक. ठीक है, 1 सेकंड ऑफ म्यूजिक, तो आपको वो टैग डालना है. लेकिन आपको ध्यान में रखना है किस चीज का, कि फॉर एन एग्जाम्पल कि अगर कोई सेंटेंस है, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं म्यूजिक टैग का. म्यूजिक टैग की हम बात करते हैं. अभी एक सेंटेंस आया, लेट्स से मेरा नाम पंकज है, ठीक है ना, मेरा नाम पंकज, ये सेंटेंस आया. अब मेरा नाम बोला, स्पीकर ने बोला मेरा नाम, और सडनली म्यूजिक स्टार्ट हुआ, और ये सेगमेंट का ड्यूरेशन जो है लेट्स से 8 सेकंड्स है या 7 सेकंड्स है. मेरा नाम पंकज है, मेरा नाम के बाद क्या हुआ? सडनली कोई म्यूजिक चालू हो गया. अब मुझे वो ध्यान देना है कि वो म्यूजिक, उस म्यूजिक के टाइम पे सिर्फ म्यूजिक है कि स्पीच इन्वॉल्व है.
ठीक है, इसकी स्पीच इन्वॉल्व है, और स्पीच किसकी इन्वॉल्व होनी चाहिए? स्पीच मेरे इन दोनों स्पीकर में से किसी की इन्वॉल्व होनी चाहिए, राइट? तो लेट्स से मेरा नाम पंकज है और उसी टाइम पे म्यूजिक चालू हुआ, तो मेरा नाम के बाद म्यूजिक चालू हो गया बीच में। अब वो म्यूजिक के टाइम पे स्पीकर ने कुछ नहीं बोला, म्यूजिक सिर्फ म्यूजिक सुनाई दे रहा है, नो स्पीच, स्पीकर ने कुछ नहीं बोला। तो अगर वो म्यूजिक 1 सेकंड या 1 सेकंड से ऊपर का है तो मैं वहां पे क्या करूंगा? म्यूजिक टैग डाल दूंगा। समझ में आया सबको? मैं यहाँ पे 1 प्रेस करके क्या करूंगा? म्यूजिक डाल दूंगा। ये पहला ऑप्शन होता है। दूसरी कंडीशन क्या है कि भाई मेरा नाम पंकज है, पूरा सेंटेंस बोला उसने और नाम के बाद म्यूजिक स्टार्ट हुआ, लेकिन स्पीकर भी बोल रहा है कि पंकज है। पंकज है गॉट ओवरलैप विद म्यूजिक। पंकज जो है वो म्यूजिक के साथ ओवरलैप हो गया है। अब उसमें 2 कंडीशन आ सकती है, आइदर पंकज है जो बोला है उसने, दैट इज नॉट ऑडिबल, या फिर ऑडिबल है, राइट? बोला है तो अगर वो ऑडिबल है तो आप म्यूजिक टैग मत डालो, सीधे पंकज है डालो, क्योंकि वो क्या है, म्यूजिक के साथ आया है। पंकज है बोला है उसने, तो वो म्यूजिक को ओवरलैप कर रहा है, लेकिन ऑडियो बिल्कुल क्लियर है कि उसने बोला है पंकज है, तो आप म्यूजिक टैग नहीं डालोगे, सीधे म्यूजिक टैग हटा डालोगे नहीं, मेरा नाम पंकज है टैग कर दो, राइट? तीसरी कंडीशन क्या है? अगर म्यूजिक आया, मेरा नाम के बाद म्यूजिक आता है, बट जो बोला है उसने वो ऑडिबल नहीं है, बट यू आर वेरी मच श्योर कि यहाँ पर ऑडियो में यूजर ने कुछ बोला है, बट वो आपको समझ में नहीं आया, बट आपको वो चीज समझ में नहीं आई है, राइट? तो आप क्या करोगे? वहां पे म्यूजिक टैग ना डाल के डबल पैरेंथेसिस डाल दो, बिकॉज ऑडियो है वहां पे जो म्यूजिक के साथ ओवरलैप कर रहा है। तो म्यूजिक टैग मैं तभी डालूंगा जब एक सेकेंड से ज्यादा का म्यूजिक है और वो भी ब्लैंक म्यूजिक है विदाउट एनी स्पीच। समझ में आया सबको? समझ में आया? हाँ ना, यस नो? यस सर। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ म्यूजिक का? यस सर। ठीक है, अभी नेक्स्ट मैं देखता हूं नॉइस का। 1 नंबर दबाता हूं, यहाँ पे नॉइस टैग है, ठीक है? नॉइस टैग क्या होता है? सेम कॉन्सेप्ट मेरा नॉइस में जाएगा। मैंने मान लो मेरा कोई सेंटेंस है, कोई थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस लेते हैं ताकि आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग मिले। मेरा सेगमेंट ड्यूरेशन है लेट्स से 10 सेकेंड्स। उस 10 सेकेंड्स में मैंने बोला है कि मेरा नाम पंकज है और मैं अहमदाबाद में रहता हूं पिछले 11 सालों से। ये मैंने लिखा, ठीक है? ये मेरा पूरा एक सेंटेंस है, 10 सेकेंड का पूरा सेंटेंस है। अब चाहे इसमें म्यूजिक को टैग को भी समझना हो तो वापस समझ लेंगे, नॉइस टैग को समझना है वापस समझ लेंगे, कोई कॉन्सेप्ट इसमें ऐसा नहीं है कि नहीं समझ में आएगा, राइट? तो यहां पर अब मान लो उसने बोला मेरा नाम पंकज है और मैं के बाद क्या हुआ? 1 सेकंड 1.5 सेकंड के लिए नॉइस टैग आ गया। नॉइस टैग का मतलब क्या होता है? कोई एक्सटर्नल साउंड, बैकग्राउंड से कोई मशीन चलने की आवाज आ रही है या कोई भी नॉन स्पीच साउंड, नॉन ह्यूमन साउंड जिसको बोलते हैं। ठीक है, मेरा ट्रेनिंग चालू है इससे बात मैं देख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं के बाद क्या करा उसने? मैं इधर पे टाइप करके आपको पूरा सेंटेंस बताता हूँ, वो आपको ज्यादा समझ में आएगा। रुक जाइए, यहाँ पे लिखा मेरा नाम पंकज है और मैं अहमदाबाद में हूँ पिछले
11 सालों से, ये मेरा सेंटेंस है, ठीक है। अब ये मेरा सेंटेंस है, मेरा नाम पंकज और मैं अहमदाबाद में रहता हूँ पिछले 11 साल से। अब लेट्स अज्यूम कि मेरा नाम पंकज है और मैं के बाद कोई म्यूजिक, कोई नॉइज आया या म्यूजिक आया। अगर म्यूजिक आया तो म्यूजिक टैग, नॉइज आया तो नॉइज टैग। कोई एक्सटर्नल साउंड है, मशीन चल रही है पीछे, हॉकिंग साउंड है, हॉर्न साउंड है, ट्रैफिक का साउंड है, कुछ भी है, ठीक है। तो वो अगर 1 सेकंड या 1 सेकंड या उससे ऊपर का है तो मैं वहां पे वो वाला टैग डालूंगा। फॉर एन एग्जांपल, पीछे से मिक्सर ग्राइंडर की आवाज आने लगी, ठीक है ना। मैं के बाद मिक्सर ग्राइंडर की आवाज आई फॉर नेक्स्ट 2 सेकंड्स, तो आपको ऑडियो पे ऊपर इधर वेब में पता चल जाएगा कितने सेकंड्स की आवाज है। तो मैंने नॉइज टैग डाल दिया। सिमिलरली अगर नॉइज की जगह म्यूजिक आता है तो फिर मैं म्यूजिक डाल दूंगा, बट इट शुड बी मोर देन 1 सेकंड और मोर देन 1 सेकंड, ठीक है। तो मैं वहां पर टैग डाल दिया नॉइज का। अब अहमदाबाद में रहता हूं, देन सडनली वापस से हूं के बाद कुछ 1 सेकंड का म्यूजिक आ गया, 1 सवा 1 सेकंड का, 1.25 सेकंड का म्यूजिक आ गया। तो फिर मैं यहाँ पर क्या करूंगा, हूं के बाद यहाँ पर 1 दबा के म्यूजिक टैग डाल दूंगा, ठीक है। समझ में आया ये कॉन्सेप्ट नॉइज का, म्यूजिक का, ये टैग्स का? हेलो, Yes, sir. ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसमें और भी टैग, जैसे अब मैं बात करता हूँ बैकग्राउंड नॉइज की। तो बैकग्राउंड नॉइज क्या होता है? बैकग्राउंड नॉइज पीछे से लोग आवाज कर रहे हैं, वो आ जाता है, ठीक है ना। तो उसका भी आपको यही ध्यान रखना है कि कितने सेकंड्स का है, क्योंकि अगर वो 1 सेकंड से कम है और नहीं भी डालोगे तो चलेगा, उसमें कोई इशू नहीं है, बट 1 सेकंड या 1 सेकंड से ऊपर का होना चाहिए। अब बाकी के टैग्स अगर मैं देखता हूँ, नो स्पीच आपने समझ लिया, म्यूजिक बता दिया, नॉइज बता दिया मैंने आपको, ठीक है ना। अब ये देखेंगे आप, यहाँ पे ओवरलैप यहाँ पे यूज नहीं होता, यहाँ पे बैबल जो दिया है। बैबल टैग क्या होता है? बैबल टैग वही होता है, पीछे से लोग बोल रहे हैं, ठीक है, आवाज आ रही है लोगों की बात करने की, चिल्ला रहे हैं लोग, वैसा अगर बैबल साउंड आता है तो ह्यूमंस वॉइस जिसको बोलते हैं, बट फ्रॉम द थर्ड पार्टी, वो हम बैबल यूज करते हैं। अब इस पूरे टैग्स में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पता क्या है, कि ये टैग्स कुछ ऐसे भी यूज होंगे जो हम यहां पे यूज करेंगे, स्पीच पे। अभी कैसे यूज करेंगे, ठीक है। लेट्स अज्यूम कि यहां पर एक ऑडियो है, ठीक है। ऑडियो में कंटिन्यू, ठीक है ना। सो मान लो कि मेरा आपने ऑडियो प्ले किया सेगमेंट पे, अब उस पूरे सेगमेंट में म्यूजिक आ रहा है, पूरे सेगमेंट में म्यूजिक है, ऑडियो 1% भी नहीं है। मतलब मान लो मैंने ये वाला सेगमेंट सिलेक्ट किया है और यहाँ पे सिर्फ ये म्यूजिक दिखा रहा है, सुनाई दे रहा है, लेकिन कुछ बोला नहीं है किसी भी स्पीकर ने, यार सिर्फ नॉइज आ रहा है मशीन्स का, किसी भी स्पीकर ने नहीं बोला है, चाहे वो 1 सेकंड का हो, 2 सेकंड का हो, 10 सेकंड का हो, लेकिन पूरे 10 सेकंड के सेगमेंट में, 8 सेकंड के सेगमेंट में स्पीकर ने कुछ भी नहीं बोला है, राइट, कुछ भी नहीं। तो उस केस में मैं क्या करूंगा, मैं उस सेगमेंट को ब्लैंक छोड़ दूंगा। उधर पे मैं क्या करूंगा, सिर्फ ये हटा देता हूं। लेट्स अज्यूम कि इस सेगमेंट पे सिर्फ म्यूजिक ही म्यूजिक आ रहा है और स्पीकर ने कुछ भी नहीं बोला है, तो मैं यहाँ पे म्यूजिक सिलेक्ट कर दूंगा। जब मैं म्यूजिक सिलेक्ट करता हूं तो आप चेक करना यहाँ नल हो जाता है। क्यों नल हो गया? क्योंकि उस सेगमेंट को ट्रांसलेशन करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वहां पे किसी भी स्पीकर ने कुछ भी नहीं बोला है। तो इस तरह की सिचुएशन में, जैसे ये सेगमेंट हमने बताया आपको 7 सेकंड का, 6 सेकंड का, तो ये 6 सेकंड में सिर्फ म्यूजिक थी, तो मैंने उधर म्यूजिक टैग कैप्सूल में सिलेक्ट कर दिया। दूसरा म्यूजिक टैग मैंने जो आपको पहले बताया वो कब यूज होता है, जो सेगमेंट के अंदर डालना होता है, वो जब स्पीच के साथ आ रहा है। सिमिलरली अगर पूरे सेगमेंट में सिर्फ नॉइज ही नॉइज है मशीन का, तो आप यहाँ पे म्यूजिक की जगह क्या सिलेक्ट कर दो, क्या कैप्सूल में नॉइज, और वो ट्रांसक्रिप्शन करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली अगर बैबल साउंड है, पीछे से लोगों की आवाज आ रही है, हंसने की, रोने की, चिल्लाने की, तो आप यहाँ पर नॉइज में बैबल सिलेक्ट, नॉइज की जगह बैबल, मतलब स्पीच की जगह बैबल सिलेक्ट कर दोगे। बट यहाँ पे कैप्सूल में स्पीच की जगह में नॉइज, म्यूजिक, बैबल, ये सब तभी सिलेक्ट करूंगा जब उस पूरे सेगमेंट में एक भी स्पीकर का स्पीच नहीं है। समझ में आया सबको? यस, नो,
Yes, sir. राइट। sir. अब यहाँ पे गुड, अब यहाँ पे मैं दूसरी कंडीशन आपको बताता हूँ। दूसरी कंडीशन ये है कि पूरा 10 सेगमेंट का सेगमेंट है एंड द एंटायर 10 सेकंड सेगमेंट हैज अ स्पीच। स्पीकर बोल रहा है, इज्जत से कुछ ना कुछ वो बोल रहा है। लेट्स अज्यूम यही सेंटेंस है, मेरा नाम पंकज है और मैं अहमदाबाद में रहता हूँ पिछले 11 सालों से, राइट? ये सेंटेंस है। लेकिन उसके साथ साथ जैसे ही सेगमेंट स्टार्ट हुआ मेरा नाम से, तो स्टार्टिंग फ्रॉम मेरा म्यूजिक भी स्टार्ट हो गई, म्यूजिक भी साथ में स्टार्ट हो गया यहाँ पर, राइट? म्यूजिक भी स्टार्ट हो गया, म्यूजिक भी कंटिन्यू है लास्ट तक 11 सालों से है। मतलब मेरा से स्टार्ट हुआ 11 सालों से एंड तक म्यूजिक ही चल रहा है साथ में। तब क्या करोगे? तब यहां पर म्यूजिक टैग, अब इसमें दो कंडीशन आएंगी। पहला ये कि भाई मेरे उस म्यूजिक की वजह से क्या ऑडियो जो है वो ऑडिबल है कि नहीं है, ठीक है? ऑडियो मतलब स्पीच जो है, म्यूजिक चालू हो गया और पूरे थ्रू आउट दी सेगमेंट म्यूजिक है, लेकिन उसके साथ साथ में स्पीकर ने भी बोला है कंटिन्यू 10 सेकंड के ऑडियो में, 10 सेकंड के सेगमेंट में म्यूजिक भी 10 सेकंड का है और स्पीच भी 10 सेकंड का है। तब आप क्या करोगे? और उस केस में आपके पास एक कंडीशन आती है पहली वाली कि आपको ऑडियो बहुत क्लियर सुनाई दे रहा है, म्यूजिक तो चल रही है बट डजंट मैटर, ऑडियो बिल्कुल क्लियर सुनाई दे रहा है एंड इट कैन बी ट्रांसक्राइब, वो ट्रांसक्राइब आराम से कर सकते हो। तो उस केस में हम क्या करेंगे? उस केस में हम उसको ट्रांसक्रिप्शन कर देंगे विदाउट पुटिंग एनी म्यूजिक टैग। हम म्यूजिक टैग नहीं डालेंगे वहां पे, क्योंकि जब पूरे थ्रू आउट सेंटेंस में ही म्यूजिक है तो वहां पे आप म्यूजिक टैग डालोगे बीच सेगमेंट में? नहीं डाल पाओगे। और आप उसको कैप्सूल में भी नहीं सिलेक्ट करोगे क्योंकि स्पीच इन्वॉल्व है और स्पीच बहुत क्लियरली ऑडिबल है। तो मैं उस सेगमेंट को ट्रांसक्राइब प्रॉपर्ली कर दूंगा और म्यूजिक टैग को इग्नोर कर दूंगा अगर मेरे को स्पीच ऑडिबल है तो। समझ में आया? Yes, sir. राइट। दूसरा पॉइंट, अब इसी पे दूसरी कंडीशन है कि पूरे सेगमेंट में 10 सेकंड का सेगमेंट है, उसमें स्पीच भी है म्यूजिक भी है, स्पीच भी है म्यूजिक भी है, लेकिन इस म्यूजिक की वजह से मेरा स्पीच ऑडिबल नहीं है। म्यूजिक लाउडर थी, मुझे पता चल रहा है कि स्पीकर कुछ बोल रहा है, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ द लाउडर म्यूजिक आई एम नॉट एबल टू हियर व्हाट माय स्पीकर हैज सेड और रिकॉर्डेड, मुझे नहीं पता चल रहा है। तो उस केस में आप क्या करोगे? उस केस में आप यहां पर म्यूजिक सिलेक्ट मत करना, ये म्यूजिक मुझे तभी सिलेक्ट करना पड़ेगा, ये जो जहां पे मैंने पॉइंटर रखा है यहां पे मैं म्यूजिक या नॉइज तभी सिलेक्ट करूंगा व्हेन देयर इज नो स्पीच, ठीक है? लेकिन इस केस में क्या हो रहा है? स्पीच है, भले वो मुझे सुनाई नहीं दे रही है, ठीक है ना? सुनाई नहीं दे रही है। तो उस केस में मैं क्या करूंगा कि अगर मुझे म्यूजिक ही म्यूजिक है और स्पीच भी है लेकिन स्पीच बिल्कुल भी 1% भी क्लियर सुनाई नहीं दे रही है, तो मैं उसको डबल पैरेंथेसिस यहां पे डाल दूंगा। Now what is double parenthesis? I forgot to tell you guys in the beginning of the call कि डबल पैरेंथेसिस हम यूज करते हैं अनइंटेलिजिबल के लिए। अनइंटेलिजिबल स्पीच क्या होता है? जहां पे मुझे स्पीच समझ में नहीं आता कि स्पीकर ने क्या बोला है। Yes. है ये पता है सबको? Yes, sir. ओके, दैट्स ग्रेट, फैंटास्टिक, राइट? सो यहां पर अब क्या हुआ? मैं डबल पैरेंथेसिस डाल दूंगा। तो ये तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए आपको? Yes, sir. म्यूजिक Yes, अब sir. यही चीज 100% आपको रेप्लिका करना है बैबल में, नॉइज में, म्यूजिक में। समझ में आया? Yes, sir. Yes. Yes, sir. अब ये चीजों, यही कॉन्सेप्ट, ये तीनों पोर्शन आपने तीनों में रेप्लिका कर लिया, लेकिन इसमें एक फोर्थ कंडीशन पैदा हो रही है। नाउ द फोर्थ कंडीशन व्हिच इज अराइजिंग, वो ये हो रही है कि भाई ये सेंटेंस है, मेरा नाम पंकज है और मैं पिछले 11 सालों से मैं अहमदाबाद में रहता हूं पिछले 11 सालों से। तो इसमें क्या हुआ? म्यूजिक थ्रू आउट है, थ्रू आउट 10 सेकंड में पूरे में म्यूजिक है। और शुरुआत में जब सेंटेंस चालू हुआ म्यूजिक के साथ, तो उसमें था मेरा नाम पंकज है और मैं अहमदाबाद में रहता हूं। इतना आपको नहीं सुनाई दिया जस्ट बिकॉज ऑफ द म्यूजिक, लेकिन आखिरी का सुनाई दिया पिछले 11 सालों से। तब आप क्या करोगे? तो उस केस में क्या करना है आपको? जितना आपको सुनाई दिया उस नहीं दिया है म्यूजिक के साथ साथ या नॉइज के साथ साथ या बेबल के साथ, उधर आपको डबल पैरेंथेसिस डाल दिया, और उसके बाद जो आपको सुनाई दिया अलोंग विद द म्यूजिक, तो टैग तो फिर भी नहीं आएगा। तो वहां पे आपको क्या करना है? पिछले 11 सालों से,
समझ में आया? तीसरा कंडीशन मतलब Yes, फोर्थ वन। Pankaj. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। There is a one question. So suppose in this sentence we cannot understand the first word and cannot understand the fourth word or fifth word. So do we have to put unintelligible tag only once, or we have to put unintelligible tag wherever we can't understand the word? So I got your question, perfectly fine. So for an example, music है या noise है या babble है, whatever the sound type is, right? वो साथ में आपके स्पीच के 10 सेकंड के पूरे सेगमेंट में भी है और उसके 10 सेकंड का स्पीच भी और म्यूजिक भी है या नॉइज भी है, राइट? अब लेट्स अज्यूम कि पहले दो वर्ड मेरा नाम, म्यूजिक तो पूरे सेंटेंस में है, द एंटायर सेंटेंस और सेगमेंट हैज अ म्यूजिक इन इट, राइट? बट मेरा नाम मुझे नहीं सुनाई दिया, तो मैंने उधर डबल पैरेंथेसिस डाल दिया। देन मुझे सुनाई दिया पंकज है और मैं, तो मैंने उसको पंकज है और मैं को ट्रांसक्राइब कर दिया, क्योंकि वो म्यूजिक के साथ ही जा रहा है, बट म्यूजिक टैग नहीं डालूंगा, मैं ट्रांसक्राइब करूंगा। फिर उसमें वापस से वॉइस फ्लो हो गया, कुछ भी हो गया, मुझे म्यूजिक लाउडर सुनाई दिया और अहमदाबाद में रहता हूँ ये नहीं सुनाई दिया, तो वापस से मैंने डबल पैरेंथेसिस डाल दिया। देन पिछले 11 सालों से रहता, 11 सालों से, तो उसमें अगर मुझे सुनाई देता है तो ठीक है, वरना डबल पैरेंथेसिस। सुनाई देता है तो आपको ट्रांसक्राइब कर देना है, म्यूजिक टैग आएगा ही नहीं, क्योंकि वो थ्रू आउट दी सेगमेंट वो म्यूजिक आ रहा है। समझ में आया? Yes, got it. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। Yes, sir. Right. So, any doubts till now? Other team members can also ask. I'm just getting a confirmation only from 2 or 3 people, right? So, are there any doubts? कुछ भी है तो आप chat box में भी डाल सकते हो। क्या आप सिंगल स्पीकर में सेगमेंट कैसे क्रिएट करते हैं बता देंगे? लाइक एक ही सेगमेंट में 2 पर्सन्स बात करते हैं तो डिफरेंट सेगमेंट कैसे बनाएं? उसके लिए मुझे दूसरी फाइल ओपन करनी पड़ेगी सतवीर, मैं बता दूंगा, नो इश्यूज। फिलहाल इसमें अगर किसी को कोई डाउट है Yes, sir. बोलिए। तो suppose उसमें पूरे में मतलब तुमको समझ आ रहा है, जैसे आपने लिखा था Excuse me, मैं sir? पंकज हूँ, जो भी है नहीं, आवाज अपने को समझ में आ रहा है। हेलो हाँ बोलिए। सर, पूरी सेगमेंट में अपने को वॉइस क्लियर आ रही है, बट अपने इसमें पूरे में म्यूजिक भी आ रहा है, तो हाँ। म्यूजिक टैग जो है वो स्टार्टिंग में लगाएंगे या एंड में नहीं म्यूजिक, लगाएंगे? मैंने क्या बोला मैडम, वही बोला मैंने कि अगर मान लो आपका 10 सेकंड का सेगमेंट है, ठीक है, यस सर। तो पूरे 10 सेकंड के सेगमेंट में म्यूजिक भी 10 सेकंड तक चल रही है, ओके तो उसमें 3 कंडीशंस या 4 कंडीशंस आ जाती है। पहला कि अगर पूरे सेगमेंट में म्यूजिक चल रहा है और स्पीच भी है, लेकिन आपको स्पीच क्लियरली ऑडिबल है और वो आप ट्रांसक्राइब कर सकते हो, तो आप उधर म्यूजिक टैग डालोगे ही नहीं, क्योंकि वो पूरे सेगमेंट में है। कहां डालोगे, कौन से वर्ड के पहले या बाद में डालोगे? तो म्यूजिक टैग ना डाल के वो पूरा सेगमेंट ट्रांसक्राइब कर दो, अगर वो क्लियरली समझ में आ रहा है तो, ठीक है। दूसरी कंडीशन आती है कि जो मैंने आपको बताया कि भाई पूरे 10 सेकंड में सेगमेंट भी है और 10 सेकंड के सेगमेंट में म्यूजिक भी है और स्पीच भी है, लेकिन उसमें क्या हो रहा है, मुझे म्यूजिक बहुत ज्यादा लाउड है, जिसके कारण मुझे एक वर्ड भी सुनाई नहीं दे रहा है उस 10 सेकंड के स्पीच में, तो मैं सिंपली डबल पैरेंथेसिस डाल दूंगा, म्यूजिक टैग डालूंगा ही नहीं मैं, ठीक है, क्योंकि स्पीच इन्वॉल्व है। सेगमेंट के अंदर म्यूजिक टैग तभी आता है जब वो सेंटेंस के बीच में कहीं पे 1 सेकंड या उससे ऊपर म्यूजिक आता है। अगर अलोंग विद द सेंटेंस थ्रू आउट चल रहा है तो या तो मुझे सेंटेंस क्लियर हो रहा है, मैं उसको ट्रांसक्राइब करूंगा, या फिर अगर बिल्कुल सेंटेंस समझ में नहीं आ रहा तो मैं उसको डबल पैरेंथेसिस डाल दूंगा। दिस इज द सेकंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन है कि भाई थ्रू आउट द सेगमेंट में म्यूजिक है और स्पीच भी है, लेकिन शुरू के 10 सेकंड, जो 10 सेकंड का सेगमेंट है उसमें 5 सेकंड शुरू के मुझे म्यूजिक सुनाई दे रही है, स्पीच समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं वहां डबल पैरेंथेसिस डाल दूंगा। और बाकी के 5 सेकंड का मुझे स्पीच क्लियर हो गया, स्पीच समझ में आ रहा है म्यूजिक के साथ साथ भी, तो मैं डबल पैरेंथेसिस और बाकी का जितना भी समझ में आ रहा है वो मैं ट्रांसक्राइब कर दूंगा। समझ में आ गया अभी? यस सर। परफेक्ट। और कोई डाउट है? सेम नॉइज टैग में रहेगा ना सर? क्या में किसमें जाएगा? सेम सर, अगर पूरी सेगमेंट के अंदर थोड़ी हल्की फुल्की अपन को नॉइज सुनाई दे रही है, पीछे कोई जैसे मशीन की आवाज आ रही है लाइक, हाँ, तो इन केस उसमें भी सेम नॉइज टैग ऐसे ही लगाएंगे? नहीं मैं आपकी आवाज नहीं बात नहीं समझ पाया। No, जैसे सर पूरा सेगमेंट बना हुआ है, ठीक है, हाँ। उसमें अपन को पूरे सेगमेंट में जितना भी वो बोल रहा है, ठीक है, उसमें पीछे नॉइज आ रही है हल्की हल्की, जैसे मशीन की आवाज आ रही मशीन है, की आवाज आ रही, हाँ। तो सर उसमें बस स्टार्टिंग में नॉइज टैग लगाएंगे ना? बट मैडम अभी तो मैंने आपको समझाया कि अगर स्पीच है, जैसा म्यूजिक का मैंने आपको समझाया, सेम चीज एप्लीकेबल होगा आपका मशीन के लिए, नॉइस के लिए। हाँ सर, ओके सर। समझे ना?
मैंने क्या बोला आपको, म्यूजिक, नॉइज और आपका बेबल साउंड, इन सबका रेप्लिका सेम ही है। ओके अब मैंने बोला कि देखो म्यूजिक टैग, नॉइज टैग दो तरीके से यूज है, एक यहाँ यूज होता है और एक यहाँ यूज होता है, राइट। यहाँ पे हम कब यूज करेंगे, जहां पे स्पीच इंक्लूड नहीं है लेकिन 10 सेकंड सिर्फ ऑडियो है, एक भी वर्ड नहीं बोला स्पीकर ने, तब मैं यहाँ पर म्यूजिक लेता हूं या नॉइज लेता हूं या बेबल लूंगा और उस सेगमेंट को ट्रांसक्राइब नहीं करूंगा बिकॉज कोई स्पीच इन्वॉल्व नहीं है। समझ में आया आपको? यस सर। राइट। अब यहाँ लास्ट में जब आपका फाइल कंप्लीट हो जाता है तो आपको क्या करना है, फाइल पे सिलेक्ट करके सेंड टू क्यूए कर देना है। सेंड टू क्यूए का ऑप्शन उसमें आपको आएगा। समझ में आ गया? डन? यस सर। ओके परफेक्ट। अभी रुको, मैं आपको सतवीर जी का क्वेश्चन था वो भी सॉर्ट आउट कर देता हूं और कुछ चीजें मैं आपको इधर पे अभी टूल के बेसिस पे भी बताऊंगा। बहुत स्लो है, चलो सिस्टम डायरेक्टली ये क्यों खोल रहा है? पूरा ऑप्शन क्यों नहीं दे रहा मेरे को? पूरा मतलब Pankaj, one thing I want to share with you. So why ठीक है, अभी स्क्रीन सबको दिख रही है? हेलो, स्क्रीन दिख रही है सबको? यस सर, यस यस सर। सर। अब ये देखिए, ये बहुत बेसिक से कॉमन एरर्स हैं, जैसा कि मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। सबसे पहली चीज, कभी भी पार्शियल वर्ड ट्रांसक्राइब मत करो। एक आधा वर्ड आपने ऊपर वाले सेगमेंट पे डाला, आधा वर्ड नीचे वाले सेगमेंट पे डाला, ठीक है, वो मत करना। हाफ सेगमेंट क्रिएटेड मतलब मान लो कि सेगमेंट है 12 सेकंड का, लेकिन आपने सेगमेंट 6 सेकंड का बनाया है और उसको ट्रांसक्राइब किया है। कई बार क्या होता है कि सेगमेंट ड्यूरेशन होता है 15 सेकंड का, 13 सेकंड का, और स्पीकर बोलता है, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन से 5-7 सेकंड का करके बंदा आधा छोड़ देता है। अगर आपको उसमें सेगमेंट में नहीं समझ में आता कि आखिरी के 4-5 वर्ड्स या 2 वर्ड्स क्या बोले हैं, तो आप डबल पैरेंथेसिस का यूज कर सकते हो। बाकी फॉरेन लैंग्वेज टैग और उन सब का मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। अब इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, फिलर वर्ड का बता दिया है, और जहां पे जरूरत हो वहीं पे आपको नो स्पीच टैग डालना है, टैग्स डालने हैं, प्लस फॉरेन टैग, ओटिप और ये इनिशियल्स वाले जो एक्रोनिम वर्ड होते हैं, शॉर्ट फॉर्म्स वाले, वो सब डालने हैं। समझ में आया सबको? यस सर। स्पीकर लेबलिंग ध्यान में रखना, पंक्चुएशन, स्पेलिंग मिस्टेक्स, जो भी आप रीजनल लैंग्वेज में लिखोगे, टारगेट लैंग्वेज में, तो उसकी स्पेलिंग मिस्टेक्स आप प्रॉपर करना, कि भाई स्पेलिंग मिस्टेक ना करना, गलत मत लिखना। तो वो सारी चीजें हैं, वो आप ध्यान से देना, तो ये बाकी सारी चीजों में इशू नहीं आएगा। क्लियर है सबको? Yes. Yes, sir. तो नेक्स्ट अब मैं आपको एक फाइल ओपन करके बताता हूँ। सतवीर जी का एक डाउट था, आई डोंट नो मेरे पास वो फाइल पड़ी है कि नहीं। होगी तो वो तो लग रहा है मुझे वही मिलेगी क्यूए वाली। आज आप व्यस्त हैं, फ्री है, उसी पे बता देता हूँ। स्क्रीन दिख रही है? No, sir. नो सर। Yes, sir. Yes, sir. यस, यस सर। हाँ, एक मिनट, थोड़ा सिस्टम स्लो है। ठीक है, ये फाइल मैंने ओपन करी है। अब आप जो बोल रहे हो सिंगल स्पीकर, आपका डाउट जो था सतवीर जी, मैं वापस से पढ़ लेता हूँ एक बार। आप सिंगल स्पीकर में सेगमेंट कैसे क्रिएट करते हैं बता देंगे। लाइक एक ही सेगमेंट में 2% बात करते हैं तो डिफरेंट सेगमेंट कैसे बनाएंगे? देखिए सिंपल है, अगर एक ही सेगमेंट है, वो सेगमेंट का ड्यूरेशन कैसा है? वो सेगमेंट का ड्यूरेशन 15 सेकंड के अंदर है, लेकिन पहले स्पीकर ने 5 सेकंड बोला, दूसरे स्पीकर ने 8 सेकंड बोला, लेट्स अज्यूम, तो 13 सेकंड हो गया। सिंगल चैनल फाइल है ये। अब इसमें क्या होगा, आपको सेगमेंटेशन खुद करना पड़ेगा। सो लेट्स अज्यूम, मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये जो सेगमेंट है, ये मेरा सिंगल स्पीकर, ये मेरा इस दोनों ये सेगमेंट में थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं यहां तक, ठीक है, यहां तक बड़ा कर दिया मैंने। लेट्स अज्यूम, अब मैं ये मान के चलता हूं कि यहां पर जब मैं ऑडियो प्ले कर रहा हूं, हाँ जी,
बोलिए। मुझे लग रहा है आप आज थोड़े से फालतू हैं। नहीं, मैं फालतू नहीं, इसको बोलते हैं अब देखो, यहां से दूसरा स्पीकर इन्वॉल्व हो गया, मेल स्पीकर। पहले फीमेल ने स्टार्ट किया, यहां से दूसरा स्पीकर इन्वॉल्व हो गया। तो मुझे क्या करना, मुझे ऑडियो प्ले करना है वापस से। हाँ जी, बोलिए। मुझे लग रहा है आप आज थोड़े से फालतू हैं। ये मैंने पॉज कर दिया। अब मैंने पॉज किया और नीचे ये मेरे को पहले ही सेगमेंट है, तो मैंने यहाँ पे पॉज कर दिया। अब यहाँ क्लिक करके मुझे शिफ्ट प्लस एंटर दबाना है। अब देखो, अब आप दो सेगमेंट बन गए। एक 13 सेकंड का लिया था मैंने, एक बन गया 9.174 तक और दूसरा बन गया मेरा 9.714 से लेके 13 तक। ये मेरा पहला सेगमेंट बन गया, इसको ट्रांसक्राइब करना। अब दूसरा सेगमेंट भी अभी देखो, इसका ये मतलब नहीं कि दूसरा सेगमेंट परफेक्ट है। हो सकता है दूसरे सेगमेंट में जब दूसरे स्पीकर ने बोलना चालू किया हो, लेकिन 15 सेकंड की लिमिट के कारण वो आगे का सुना ही नहीं आपने। तो आप इसको पहले पूरा इसको भी ड्रैग करके देखो, दूसरे सेगमेंट को कहां तक ड्रैग करो, यहां तक कर लो और सुनो इसको। नहीं, मैं फालतू नहीं, इसको बोलते हैं व्यस्त होना। अब देखो, यहाँ पे दूसरा स्पीकर भी इन्वॉल्व हो रहा है। यहाँ पे लास्ट में लेडी ने वापस बोला अच्छा ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट करूंगा, ठीक है, फिर प्ले करता हूँ। मैं फालतू नहीं, इसको बोलते हैं व्यस्त होना। ये परफेक्ट हो गया। अब मैं इसको ट्रांसक्राइब कर दूंगा। सिमिलरली फिर तीसरा सेगमेंट में बनाऊंगा। तीसरा सेगमेंट यहाँ पर अब देखो पहले से दिख रहा है। तीसरे सेगमेंट का टाइम ड्यूरेशन है 0.338। ये तो पहला सेगमेंट में बना चला गया। तो मुझे कहाँ 15 के बाद पे ले जाना पड़ेगा इसको, तीसरे सेगमेंट को। तो मैं यहाँ से ट्रैक करके तीसरे सेगमेंट को खींच दूंगा यहाँ पर। तीसरा सेगमेंट कहाँ पे हो रहा है, 1 मिनट, 14.048 पे आया, 14.758 पे आया, 15.378 पे आया, थोड़ा सा ट्रैक किया, ये लो, ये मेरा तीसरा सेगमेंट बन गया। अब तीसरा सेगमेंट में सुनता हूं तो उसमें क्या है, आप रोज आईना देखते। अब देखो अच्छा ठीक है। फिर यहां से वापस से दूसरे स्पीकर, पहले स्पीकर ने मतलब सेकंड स्पीकर जो मेल स्पीकर उसने बोलना चालू कर दिया। तो अभी फिलहाल मुझे थर्ड सेगमेंट बनाना है, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, इसको ड्रैग करूंगा, यहां तक सुनूंगा। अब सुनता हूँ, आप रोज आईना देखती। अच्छा ठीक है, फिर से सुनते हैं, आप रोज आईना देखती। आप रोज, अच्छा ठीक है। तो मैं वापस से इसको थोड़ा सा और ट्रैक करूंगा यहां तक। अब सुनता हूं क्या बोल रही है। परफेक्ट हो गया, अच्छा ठीक है। अब मैं फोर्थ वाले पे जाऊंगा तो फोर्थ वाला भी गलत बना हुआ है। तो फोर्थ वाला मेरा कहां से चालू होना चाहिए, 17.198 पे खत्म हुआ है, तो ये 17 के बाद ही होना चाहिए। तो फोर्थ वाले सेगमेंट को सिलेक्ट करके मैं ट्रैक कर रहा हूं एंड आई एम गोइंग टू दिस वे। ये आ गया। अब मैं इसको प्ले करता हूं। आप रोज आईना देखती हैं, ये आपको समय नहीं मिलता आईना देखने। आप रोज अब पूरा कंप्लीट नहीं है, तो मैं इसको थोड़ा सा आगे ट्रैक करूंगा, सुनता हूं, यहां तक लेके सुनते हैं पहले। आईना देखती हैं, ये आपको समय नहीं मिलता आईना देखने का। आप रोज आईना देखती देखो हैं। ये आखिरी में कुछ फीमेल का वॉइस इंक्लूड हुआ, तो मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर देता हूं। अब प्ले करता हूं, ये आपको समय नहीं मिलता आईना देखने का। आप रोज आईना देखती हैं, ये परफेक्ट। तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा और ले लेता हूँ। आपको समय नहीं मिलता आईना देखने का। तो इस तरीके से आपको सेगमेंट बनाना है। समझ में आया मैडम आपको, सतवीर जी? हाँ जी सर। यस, पता चल गया ना कंफर्म? हाँ जी सर, मुझे ये तो कंफर्म हो गया। एक्चुअली सर मुझे ना बाकी सब कुछ क्लियर है, बट मुझे ना बस यही प्रॉब्लम थी भी, मुझे सेगमेंट नहीं था क्रिएट करना आता। जब दो स्पीकर आपस में बोलते हैं ना एक ही सेगमेंट में, तो मुझे ये था भी कहीं जो कैप्सूल में टाइम स्लॉट्स होते हैं, मुझे ये था भी टाइम मुझे मैनुअली सेट करना पड़ेगा। मुझे ये प्रॉब्लम थी बस। अभी सॉर्ट आउट हो गया प्रॉब्लम? जी सर, अभी क्लियर है। थैंक यू सर। चलिए, ओके पंकज देन गाइस, थैंक यू वेरी मच।
कुछ डाउट होता है तो आप अपने जो पीसीज हैं प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर उनसे आप कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा, हेल्प कर देंगे। हाँ बोलिए। पंक्चुएशन का बता दीजिएगा, इसमें फॉलो किस तरह करनी है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ Sorry? पंक्चुएशन कैसे फॉलो करनी है। पंक्चुएशन देखिए, पंक्चुएशन तो कैसा है कि पंक्चुएशन आपको डालने ही है एज पर गाइडलाइन। पंक्चुएशन मार्क्स रहते हैं, बट कुछ पंक्चुएशन मार्क्स हैं, जैसे अगर आप मुझे बोलो कि सेमी कोलन कोलन, तो इट प्योरली डिपेंड्स। कोलन तो नहीं आएगा, बट सेमी कोलन कैसे, सेंटेंस फॉर्मेशन कैसा होता है, या मल्टीपल नाम्स, जैसे जैसे मैंने आपको सेंटेंस बोला कि मैं आज रात को मैं, पिंटू, समीर, सतवीर, ऐसे 4-5 नाम लिए, हम सब डिनर पे जा रहे हैं। तो फिर मैंने क्या किया, जितनों के नाम लिए तो बीच में कॉमा तो लगाऊंगा। दैट इज अ बेसिक थिंग जो हमारा पंक्चुएशन या ग्रामेटिकली रूल फॉलो होता है। बाकी स्टार्ट एंड का पंक्चुएशन तो वो कंफर्म रहता ही है कि भाई मेरे को पीरियड का यूज करना है, फुल स्टॉप है या पूर्ण विराम है, या जो भी लैंग्वेज है उसमें जो भी यूज होता हो। ठीक है। अच्छा, one thing I want to tell you, while submitting the work in dual speaker channel, so sometimes it happens that the two speaker speech gets overlapped. So in that case, so while we do submit the channel, so it submit the task, so it gives us the error that speech overlapping. So ideally, to be very honest, in dual channel file, there is no condition of overlap. There is no situation arises of overlap, just because once you link the speaker. So as I've said in the beginning of the call and beginning of the training, that when you link the speaker, you have to be very much sure that the channels to be linked with left and right. So whenever you are transcribing the left speaker, the right speaker should be muted. Because in dual channel, it will happen that at the same time duration, or maybe a difference of 2 or 3 seconds, both the speakers will be speaking. So it should not come ideally, but if it is coming, then I would request just share some 10-20 seconds video to Pintu, and we will check with the tech team why it is happening. All right, of course. Right? All right. Okay. Okay. Thank you. Okay. Thank you very much, guys. Thank you. Sir. Okay. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Okay, you're welcome. मैं कुछ देख रहा हूँ। नहीं है, ठीक है।